भैया प्रारंभ करें। जी, दीदी। सबसे पहले हम गायत्री मंत्र करते हैं और गुरु सत्ता का आशीर्वाद ग्रहण करते हैं कि गुरु सत्ता अंतःकरण में विराजमान हो और वाणी में माँ भगवती, ताकि हम गुरुदेव का जो हम आज पढ़ने जा रहे हैं उसको हम अच्छे तरह से पढ़ सकें, समझ सकें और अपने अंदर उतार सकें। इस तरीके से हम इसको आज पढ़ेंगे कि हम पढ़ें, जितना भी हम पढ़ें, चाहे बहुत थोड़ा सा पढ़ें, लेकिन उसको हम जीवन में उतार सकें। तो इस प्रार्थना के साथ हम गुरुदेव अखंड दीपक का दर्शन करते हुए, बाबूजी के चरणों में प्रणाम करते हुए हम चलते हैं शांति कुंज अखंड दीपक की ओर। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज की कक्षा जो है वो है गायत्री रामायण। रामायण को जब भी हम पढ़ते हैं तो अंतर में ना एक भक्ति जो है ना वो छलकने लगती है। ऐसा लगता है कि भक्ति में है रामायण। और भक्ति किसे कहते हैं? जिसके अंदर ज्ञान है, जिसके अंदर कर्म है। जब दोनों का समन्वय होता है तो उसको भक्ति कहा जाता है। तो बहुत ही सुंदर प्रज्ञा उपनिषद में आचार्य जी ने ज्ञान और कर्म का समन्वय भक्ति, और रामायण, और यहाँ पर गायत्री रामायण, यहाँ भी ज्ञान और कर्म का जो समन्वय हुआ। बहुत ही सुंदर वाल्मीकि ऋषि ने जो रामायण लिखी तो उसके अंदर 24,000 श्लोक थे। वो जो 1,000 श्लोक के बाद उन्होंने गायत्री मंत्र का एक संपुट, एक शब्द का संपुट दिया। तो इस प्रकार से 24 अक्षर जो हैं, यदि हम उसको गहराई से देखें तो हम समझ सकते हैं कि 24 अक्षर की जो व्याख्या वाल्मीकि ऋषि ने रामायण को समझाने के लिए, जीवन में उतारने के लिए की थी। इस तरीके से उन्होंने अपना रामायण का जो परिचय दिया। और यदि आज हम देखें तो हमें कई जगह तो बिल्कुल जो श्लोक हैं वो यथावत मिल जाते हैं, और कई जगह जो है समय के अनुकूल, जो समय से परिवर्तन हुआ रामायण के अंदर, जो छेड़छाड़ हुई उसके कारण जो है उसके अंदर हमें भिन्नता दिखाई देती है। और इसके अंदर जो है वाल्मीकि रामायण, यदि हम पूरी रामायण को आत्मसात नहीं कर सकते, ये 24 श्लोक यदि हम गहराई से पढ़ लें, समझ लें, तब ही हम अपने जीवन का जो लक्ष्य है, आत्मबोधत्व को प्राप्त करना, आत्म लक्ष्य को प्राप्त करना, और इस जगत में रहकर किस प्रकार से सुंदर सुखद आनंद की प्राप्ति करना, वो हम इस 24 श्लोक से ही कर सकते हैं। हमें और कहीं भटकने की आवश्यकता ही नहीं है। तो चलते हैं श्लोक नंबर 1 की ओर। सबसे पहला जो श्लोक है वो है कि तप और स्वाध्याय करने वाले सर्वप्रधान और मुनियों में श्रेष्ठ नारद जी से तपस्वी वाल्मीकि ने पूछा। यहाँ पर तपस्वी वाल्मीकि जी पूछ रहे हैं नारद श्रेष्ठ, और उनको सबसे पहले क्या बोल रहे हैं? तप और स्वाध्याय करने वाले, सब प्रधान, सब में प्रधान और मुनियों में भी श्रेष्ठ नारद जी, मुनियों में श्रेष्ठ और तपस्वियों में श्रेष्ठ। अब हम देखते हैं विद्वान बोला गया, तो क्या उन्होंने कोई बड़े बड़े ग्रंथ लिखे थे? नहीं, उनके अंदर बस एक ही भावना थी, लोक कल्याण की भावना। उसी कल्याण के कारण ही वो एक विद्वान कहलाए। और जब भी जो समय की आवश्यकताएं थी, समय की जो समस्याएं थी, उनके समाधान के अंदर वो निरत रहे। चाहे वो द्वापर युग था, चाहे त्रेता युग था, चाहे हम आज का प्रज्ञा उपनिषद के अंदर भी देखते हैं कि आचार्य जी ने प्रज्ञा युग का जो आरंभ करने जा रहे थे, जो मनुष्य के अंदर देवत्व की स्थापना करने जा रहे थे प्रज्ञा उपनिषद के रूप में, जब उन्होंने लिखना प्रारंभ किया तो सबसे पहले देव ऋषि नारद ही भगवान विष्णु के पास जाते हैं। तो ये दर्शाया गया कि किस प्रकार से एक कल्याण की भावना होने से जो व्यक्ति है वो विद्वान और एक तपस्वी, तपस्वी क्या है? अपने जीवन को तपों में बना लिया। अपने जो तप किसे कहा गया कि अपने अंतर की जो दुष्प्रवृत्तियां थी उनको छोड़ते चले, और जो सत्प्रवृत्तियां थी उनको धारण करते चले। तो इस प्रकार से जो देव ऋषि नारद हैं, उन्होंने लोक सेवा में अपना पूरा जीवन और स्वाध्याय, कितना भी उन्होंने पढ़ा, जो जो भी भगवान ने बोला, जहां पर एक समस्या आई और उसके समाधान के लिए चाहे वो संसार के पास गए, चाहे वो भगवान के पास गए, तो हर जगह जो भी
समझा, जो भी अध्ययन किया, जो भी उन्हें बताया गया, उसको गहराई से सुना, उसको आत्मसात किया और दूसरों तक उसका संदेश को पहुंचाया। तो इसको नारद, जिसकी बात को रद्द किया ही ना जा सके, उसको बोला नारद। जो दूसरा श्लोक है उसके अंदर है कि यज्ञ नष्ट करने वाले समस्त राक्षसों को रामचंद्र जी ने मारा। ऋषियों ने उनकी इस प्रकार पूजा की जिस प्रकार पहले असुर विजय करने पर इंद्र की हुई थी। और यहाँ पर भी हम देखें, इस श्लोक के अंदर भी दो भाग हुए। पहला कि जो यज्ञ को नष्ट करता है उसे कहा क्या कहा जाता है? राक्षस। अब यहाँ पर ब्रह्म यज्ञ हम मान लें, यहाँ पर हम ज्ञान यज्ञ मान लें, यहाँ पर द्रव्य यज्ञ मान लें, यहाँ पर वाणी का तप है, यहाँ पर शरीर का तप है। कोई भी यज्ञ, कोई भी व्यक्ति किसी पुरुषार्थ को कर रहा है और हम उसके रास्ते में जाकर बाधा बनाते हैं, उसको बाधा पहुंचाते हैं, तो वो क्या, किस श्रेणी में कर्म आएगा? वो कर्म जो है वो राक्षस कर्म कहलाएगा। तो जो भी व्यक्ति दूसरे के रास्ते में बाधा पहुंचाएगा, ऐसे व्यक्तियों को राक्षस मानना। जो भी यज्ञ को नष्ट करेगा, यज्ञ अपना जीवन ही यज्ञ में हो, तो उस यज्ञ, अपने जीवन को जिसने यज्ञ बनाया और दूसरे व्यक्ति उसके रास्ते में बाधा पहुंचाए, तो वो किस श्रेणी में आया? जिस प्रकार से आचार्य जी ने लिखा, जब देव समीक्षा प्रकरण के अंदर कि 3 तरह के पशु मनुष्य बनाए, बताए, एक नर पशु, नर पिशाच और देव मानव। तो ऐसे व्यक्ति जो दूसरों को बाधा पहुंचाते हैं, वो पिशाच श्रेणी में, राक्षस की श्रेणी में आए। दूसरी श्रेणी आई, दूसरा जो इसके अंदर आया, ऐसे व्यक्तियों को या तो उनको हम लोग, यहाँ पर आता है कि या तो हम उनको समझा दें, कुछ लोग तो समझ जाएंगे, उनके अंदर जागृति आएगी पिछले अच्छे संस्कारों से। और जो व्यक्ति नहीं मानते, तो वहां पे सत्साहस प्रकरण के अंतर्गत जो हम पढ़ते हैं कि ऐसे दुष्टों का संहार जरूरी है, तो हम सज्जन भी बने, पराक्रमी भी बने, तो उस प्रकार से ऐसे राक्षसों को हमें मारना है। चाहे हम उनको समझा के माने, समझाने से समझ जाए, नहीं तो हम उनको मार के माने। दूसरी बात, उनको सजा दें। तीसरा है यहाँ पर कि जो व्यक्ति इस प्रकार के कार्य करते हैं, जिन्होंने ऐसे राक्षसों को मारा राम के रूप में, कृष्ण के रूप में, उनकी हमेशा ही ऋषियों ने, विद्वानों ने उनका सम्मान किया। इस प्रकार से यहाँ पर भी ऋषियों ने भगवान राम की इस प्रकार से पूजा की जैसे कि इंद्र की हुई थी। तो ऐसे व्यक्तियों को हमेशा ही प्रोत्साहित करना ही चाहिए। जब हम प्रोत्साहित, अब हम कुछ नहीं कर सकते, मान लो हम तो जाके राक्षसों को नहीं मार सकते, यदि मार सकते तो, या ऐसा है कि हम अध्यापक के उस पर है, हम शिक्षक को, अपने शिष्य को पढ़ाना चाहते हैं, जिस प्रकार से विश्वामित्र ने राम और लक्ष्मण को लेके गए एक शिक्षक के रूप में, एक ऋषि के रूप में, एक आचार्य के रूप में, तो स्वयं ना मारकर दूसरे लोगों को प्रेरणा देकर उनको प्रेरणा दी और उनसे ये काम करवाया, तो उनको उससे ही उनको प्रोत्साहन मिलना ही चाहिए, जो व्यक्ति इस प्रकार के कार्य करते हैं। श्लोक नंबर 3, श्लोक नंबर 3 के अंदर लिखते हैं कि राम के साथ विश्वामित्र ने जनक की बातें सुनी और श्री रामचंद्र से कहा, वत्स, धनुष को देखो। वाह, धनुष को देखो, केवल इतना ही कहा। जब एक गुरु अपने शिष्य पर एक बात, एक विश्वास रखता है, क्या कि मेरा शिष्य ये काम कर सकता है, और बड़े ही विश्वास के साथ जब बच्चे के अंदर भर दी, एक विश्वास भर दिया, अरे इस धनुष को देख, ये तो बहुत आसान है, इतना सा शब्द उनके अंदर इतने बल भर दिया, बलवान हो गए भगवान राम की। जो धनुष भूप सहस 10 एक ही 12 लगे उठावन डरे न टारा, ऐसा धनुष कि जिसको अनेक राजाओं ने उठाने का प्रयास किया, वो तो हिलता भी नहीं था। और ये विश्वामित्र जी जानते थे कि यह डर जो है मेरे शिष्य को भी आ सकता है, मेरे पास मेरे इस राम को भी आ सकता है, तो उत्साह को प्रदान कर दिया। और ऐसा जो धनुष था वो तो बिल्कुल ही सरल हो गया, और कठिनाइयों को देखकर ना झिझकना चाहिए, ना डरना चाहिए, ना घबराना चाहिए, वरन दृढ़ता पूर्वक उनको हल करने के लिए अग्रसर होना ही चाहिए, हमेशा ही आगे बढ़ना चाहिए। यही इस श्लोक का तात्पर्य है। बहुत ही खूबसूरत एक एक श्लोक गहराई से
बैठ के पढ़े। हिम्मते मददा मददे खुदा, जो व्यक्ति हिम्मत करेगा उसकी ईश्वर भी मदद करेगा। जो अपना कल्याण करता है उसका तो विश्व ईश्वर भी उसके साथ आ जाता है। आगे है श्लोक नंबर 4 में। अब देखिए श्लोक नंबर 4 में क्या लिखते हैं। राजा के शयनगार तक वे चले गए, वहां उनके वंश की प्रशंसा की। अयोध्या कांड के अंदर ये संवाद आया, ये बात आई कहां पर, यहाँ पर सुमंत जी राजा दशरथ के शयनागार तक चले गए। राजा के बेडरूम तक जाना एक बहुत बड़ी बात होती है। अगर हम किसी प्रिंसिपल से मिलने स्कूल जाते हैं तो 4 दरबान बैठे होते हैं रास्ते में कि मैम अंदर नहीं जाना। तो यहाँ तो राजा है और राजा का भी बेडरूम है, उसका ऑफिस नहीं है, वहां तक सुमंत जी चले गए, वहां उनके वंश की प्रशंसा की। प्रशंसा क्या चीज है? अप्रशंसा और चापलूसी, ये 2 चीजों में हमें सावधान रहना है। यहाँ पर उन्होंने प्रशंसा की उनके। और प्रशंसा क्या है? एक सफेद वस्त्र पहनाना। यदि कोई व्यक्ति काम करता है तो हम उसकी प्रशंसा करें तो उससे क्या होगा, उसका मनोबल बहुत बढ़ जाता है और उस बात को वो एक अपने ऊपर बनाए रखता है कि मुझे मेरे टीचर ने कहा था कि तुम ऐसे हो। ठीक है, तो उसको धूमिल नहीं करना चाहता। जैसे सफेद वस्त्र हैं उनको हम गंदा नहीं करना चाहते, और जिस व्यक्ति की हम प्रशंसा करते हैं वो उसी उस पे रहता है। और दूसरी बात बताएं कि यदि हमारी किसी ने प्रशंसा की मान लो, तो उसको नोट डाउन कर लेना चाहिए, अपनी कॉपी में जरूर लिखना चाहिए। मेरी कॉपी में आपको हमेशा लिखा मिलेगा। जो शब्द बाबूजी ने कहे, मेरे पति कह देते हैं, मेरे बच्चे कह देते हैं। एक जगह सामान्य सा एक नृत्य चल रहा था, सब लोग नाच रहे थे, मुझे तो नाच करना नहीं आता, डांसिंग करना नहीं आता, लेकिन फिर भी वहां पर खड़ी थिड़क रही थी आराम से। अचानक एक भाई साहब आए और बोले कि आप बहुत ठहरा हुआ और एक सभ्य सा डांस करती हैं। बहुत ही अच्छा लगा, मैंने उसको लिख लिया अपनी कॉपी पे। और जब भी मैं कभी ऐसा मौका मिलता है तो मुझे याद आ जाता है कि मुझे असभ्य नहीं करना, सभ्य ही रहना है। तो जो है एक सबसे पहले प्रशंसा करना, दूसरी बात हमने उसको लिखना, और तीसरी बात आचार्य जी ने प्रज्ञा उपनिषद के अंदर एक बहुत अच्छी बात लिखी। अनुशासन और अनुबंध प्रकरण था, शायद मेरे पास पुस्तकें नहीं है यहाँ पर, लेकिन चलिए। और उसमें आया था कि प्रशंसा या निंदा हमारी किसने की, इस बात को हमने ध्यान रखना है। यदि किसी ने हमारी ऐसे ही राह चलते ने प्रशंसा कर दी, चलो ठीक है, लेकिन जब निंदा होती है तो क्या होता है कि हम डगमगा जाते हैं। तो हम जो राह चलते, किसी ऐसे व्यक्ति की निंदा या प्रशंसा से हमें परेशान नहीं होना। निंदा या प्रशंसा किसके द्वारा की गई, वो बड़े विद्वान जन हैं, मेरे गुरुजन हैं, मेरे माता पिता हैं, मेरी उन्नति चाहते हैं, उनके द्वारा यदि निंदा होती है या उनके द्वारा प्रशंसा होती है, उस पर हमें गौर करना चाहिए, अन्यथा हाथी मस्त चलते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। श्लोक नंबर 5। वनवास के दिनों को गिनकर पति के साथ जाने वाली आभूषण दिए, बहुत ही खूबसूरत। कि वनवास के दिनों को गिनकर, अब 14 साल का वनवास और पति के साथ जाने की सीता, तो ससुर ने वस्त्र और आभूषण दिए। यहाँ पर हम 2 वस्त्र तरीके से देख सकते हैं इस श्लोक को। पहला, हम संसारिक रूप में देख सकते हैं कि जब भी हमारी पुत्रियां या हमारी बहुएं बाहर जाती हैं, हमारी बहनें बाहर जाती हैं, तो माता पिता उनको जरूर धन देते हैं, उनको वस्त्र और आभूषण देते हैं, ताकि उनको रास्ते में किसी तरह की कोई परेशानी ना हो, जीवन जो है सुख में चला जाए। इसीलिए हम बहनों, बेटियों, माताओं, अपने सबको, उनको हम अच्छे धन, आभूषण, वस्त्र देते हैं। दूसरा, जो हम दूसरे रूप में देखें कि जो एक तैयारी करके दी कि बेटा जब हम विदेश में जाते हैं तो हमारे साथ कौन जाता है, हमारा शील जाता है, हमारा धर्म जाता है, हमारा शालीन व्यवहार जाता है, हमारा उत्कृष्ट चिंतन जाता है, और हमारा उज्जवल चरित्र जाता है। इन बातों की शिक्षा, लज्जा जाती है, धैर्य जाता है। ये जो है परदेश के जो आभूषण हैं, ये हमेशा ही किसी को भी, चाहे वो पुत्र हो चाहे पुत्री, उसको पहन के ही रखना चाहिए। हमारा चिंतन उत्कृष्ट बना ही रहे, हम कहीं भी रहें। और जब हम विदेश जा रहे हों, परदेश जा रहे हों, तो इन बातों को तो हमें, और वनवास में जा रहे हों,
तो इन बातों को हम दो रूप में इस श्लोक को हम देख सकते हैं। इसमें हम भविष्य की चिंता करें, आने वाले जीवन को किस प्रकार सुखी शांति में बिताएं और आनंद के साथ बिताएं, और किस प्रकार से हम पुण्य का संचय करें, ये जो है यहाँ पर बताया गया। श्लोक नंबर 7। राजा सत्य है, धर्म है, कुलवानों का कुल है, माता पिता के तुल्य है और मनुष्यों का हितकारी है। अब यहाँ पर राजा सत्य है, राजा ही धर्म है, कुलवानों का कुल है, माता पिता के समान है और मनुष्यों का हितकारी है। एक एक शब्द पर यदि हम इसको सेपरेट करते हैं, अलग करते हैं, तो हम देखिए सत्य है, राजा सत्य है। अब सत्य कौन है? सत्य ही शिव है, ईश्वर सत्य है। और सत्य और विवेक, राजा के पास धर्म, धर्म के लिए कुलवानों का कुल, ये सारी बातें इसके अंदर हम देखते हैं कि जब इसमें मुझे दो चीजें दिखाई देती हैं। एक मुझे दिखाई दे रहा है कि अनुशासन, कि जब हम एक किसी राष्ट्र में रहते हैं, अपने देश के नागरिक रहते हैं, तो एक हम सभ्यता के रूप में जाने जाते हैं और दूसरा हम संस्कृति के रूप में जानते हैं कि अब हम सभ्य है, ये देश बड़ा सभ्य है। तो मुझे लगता है कि यहाँ के लोग जो हैं बड़ा अनुशासन पालते हैं, बड़ी मर्यादाओं का पालन करते हैं, अपने अनुशासन में रहते हैं। देश में अगर रेड लाइट है तो रेड लाइट पे ही रुकना है, अगर यहाँ पर ग्रीन लाइट है तो उस पर चलना है। यहाँ की लेफ्ट साइड ड्राइविंग है और यहाँ की राइट साइड ड्राइविंग है, वो एक अनुशासन है। कल ऐसा हुआ, यहाँ पर हम लोग बहामा में आए हुए हैं, तो यहाँ पर जो है लेफ्ट साइड ड्राइविंग है और अमेरिका के लोग कौन से ड्राइविंग करते हैं? राइट साइड। और जब यहाँ पर एक अमेरिका की महिला, एक ग्रुप आया हुआ था और वो भूल गए, राह चलते चलते भूल गए कि हमें लेफ्ट साइड ड्राइव करना है, राइट नहीं करना, और जाके उनका बहुत बड़ा एक एक्सीडेंट हुआ जो हमें वहां पे सामना करना पड़ा, उनसे देखना पड़ा। और वहां पर हम रुके उनके पास, तो मालूम पड़ा कि एक छोटा सा अनुशासन कि हमें लेफ्ट साइड ही चलना है, हमें राइट साइड चलना है, तो ये जो है सभ्यता का प्रदर्शन करता है। हम अपने देश के कानून को माने तो हम सभ्य हैं, और हम अपने देश की संस्कृति को माने, हम अपने चरित्र को कितना उज्जवल रखते हैं, कितना व्यवहार हमारा शीलवान है, कितना हमारा चिंतन अच्छा है, इस तरीके से हमारी क्या है, और हम दूसरों की कितनी मदद करते हैं, ये जो बातें हैं वो संस्कृति के अंदर आती हैं। और हमारा आत्मीयता कितनी है वो संस्कृति के अंदर आती है। वसुधैव मेरा कुटुंब है, ये संस्कृति के क्षेत्र में आती है। तो ये जो है सत्य क्या है, सत्य को तो हम जान ही नहीं सकते। यहाँ पर राजा सत्य है, उपनिषद सत्य है। सत्य कौन? और उसका आदेश मानना। राजा कौन? वो ईश्वर सत्य है। तो संसार का शासक कौन है? वो ईश्वर है। तो उसके अनुशासन में रहना, तो क्या है, हम समझ सकते हैं कि उस उपनिषद के अनुशासन में रहना, उसको जीवन में धारण करना। धर्म, धर्म के 10 लक्षण के रूप में धर्म की व्याख्या प्रज्ञा उपनिषद में इतनी सुंदर की। सत्य और विवेक एक युग्म है। दूसरा जो है संयम, कर्तव्य पालन, यह धर्म का लक्षण है। और आता है संयम और कर्तव्य पालन, अनुशासन, अनुबंध, सौजन्य है तो पराक्रम है, सहकार है तो परमार्थ है। ये जो लक्षण जिसके अंदर हैं वो धर्म है, वो धर्म के 10 लक्षण हैं। जो इसको पालता है वो अपने राजा, और राजा तो कुलवानों का कुल है, हमारे माता पिता के समान है और हमारा हित करने वाला है। चाहे ये संसार का राजा है, चाहे वो इस पूरे संसार का, विश्व का राजा है, चाहे हमारे देश का राजा है और चाहे पूरे ब्रह्मांड का राजा है, दोनों के ही अनुशासन में सभ्यता और संस्कृति को अपनाते हुए हमने अपने नीति के मार्ग पर चलना है। राज्य भक्ति का तात्पर्य है देशभक्ति, समाज की भक्ति। इस देशभक्ति एवं समाज की भक्ति के लिए यह श्लोक प्रेरणा देता है। और देखिए, हम अगर इसको पालन करते हैं तो कितना सुंदर लगता है। श्लोक नंबर 7। भरत ने उसी क्षण जटाधारी राम को उस कुटीर में बैठा हुआ देखा। भरत ने किस समय? जिस समय वनवास में भरत
राम से मिलने जा रहे थे और वहां पे राम उस कुटिया में बैठे हुए दिखाई दिया। उनको ऐसा लगा कि ईश्वर जो कि इतना बड़ा है, पूरे विश्व का शासक है, पूरे ब्रह्मांड का शासक है, वही राम यहाँ पर कहाँ है? उसका वैभव जो है आज कहाँ दिखलाई दे रहा है? एक कुटिया के अंदर बैठा हुआ दिखाई दे रहा है। और अपने अंतःकरण में यहाँ पे भरत ने उस ईश्वर को अपने अंदर उसका दर्शन किया। और यहाँ पर आचार्य जी लिखते हैं कि महात्मा गांधी दरिद्र जनता को दरिद्र नारायण कहते थे। उसी के अंदर जो है ईश्वर की झांकी जो उसको देखते हैं। वो कुटिया, कुटिया क्या अर्थ क्या हुआ? कि जहाँ सादगी है, अपरिग्रह है, जहाँ पर त्याग की भावना है, जहाँ यह गुण है, वहां पर जो राम है वो कुटिया में बैठा हुआ दिखाई देता है। और विवेकवान व्यक्ति अपने दृष्टिकोण को कैसा रखते हैं? भरत सा। और अपने अंतःकरण उनका कैसा सरल होता है, उसी को ही यदि हम कुटिया बना लें तो उसी अंतःकरण के अंदर जटाधारी राम के दर्शन होंगे। मुकुटधारी राम तो कहीं भी देखे जा सकते हैं, लेकिन जो अगर हमने उस सादगी को अपना लिया, सादा जीवन, उच्च विचार को अपना लिया, वसुदेव कुटुंबकम, सिया राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोरी जुग पानी, जब ये भाव अंदर आ गया तो क्या जीव है, तो क्या वनस्पति है, हर जगह ही वही झलमिलाता हुआ दिखाई देता है। ये जो श्लोक हमें यहाँ पर बताता है। श्लोक नंबर 8। हे महामती, यदि तुमको अगस्त्य के दर्शन की इच्छा हो तो आज ही जाने की सोचो। अगस्त्य कहते हैं कल्याण को। जो महामती कल्याण के दर्शन करना चाहता है, जो आत्म साक्षात्कार करना चाहता है, किसी भी प्रकार की भौतिक या मानसिक सफलता चाहता है, तो वो आज से ही प्रारंभ करे। आज जो आज करना है सो अब कर, जो कल करना है सो आज, आज करना है सो अब। इसमें बिल्कुल भी टाल मटोल नहीं होनी चाहिए। जो आज का जो समय है, समय की जो इम्पोर्टेंस है, वो यहाँ पर बताई जा रही है। वर्तमान समय जो है बहुत ही मूल्यवान है। नेक काम में देरी कैसी? नेक काम हो, कभी भी उसमें देरी नहीं कि हाँ हम तो मुहूर्त निकालेंगे और फिर हम ये काम करेंगे। कौन सा मुहूर्त? बुरे काम के लिए मुहूर्त बताया गया ताकि हम उसको टाल सके। तो यहाँ पर जो है समय का महत्व, समय को हम देख सकते हैं। एक तो हम बर्बाद करते हैं समय को आलस्य और प्रमाद में। हम सभी करते हैं। कैसे करते हैं? आलसी व्यक्ति तो कोई भी काम नहीं करेगा, उसका तो टेंशन ही नहीं है, वो तो कुछ भी नहीं करेगा। जो प्रमाद है वो बहुत ही भयंकर है। उसके अंदर है कि हमको पता है कि हमने आज स्वाध्याय करना है, लेकिन हम अभी करते हैं, शाम को पढ़ लेंगे। योगा करना है, बाबूजी 30 मिनट का नहीं, मैं तो 10 मिनट का ही कर लेती हूँ, 15 मिनट का ही कर लेती हूँ। आज तो 5 ही मिनट बचे तो 5 मिनट से ही कंप्लीट करते हैं। तो ये प्रमाद जो है ना, ये जो है बहुत नुकसान करता है। जो हम कल पे टालते हैं, कल कर लेंगे, कल कम कर लेंगे। तो नेक काम में कभी कोई देरी नहीं, अभी के अभी, इसमें कभी देरी नहीं होनी चाहिए। कभी इस काम को नहीं टालना चाहिए। और जितना जीवन जिए वो सार्थक हो, मन लगा के काम करें, समय का दुरुपयोग ना करें। यदि मन लगा के काम नहीं किया, वो समय भी निकल जाएगा और हाथ में भी कुछ नहीं आएगा। तो जितना भी हम काम करें वो मन लगा के करें। श्लोक नंबर 9। भरत को, आपको और मेरी सांसों को यह दिव्य मृग रूपी खिलौना विस्मित करेगा। यदि वह जीवित न पकड़ा जा सके तो भी इसका चर्म बड़ा ही सुंदर होगा। भरत को अब देखिए कितना प्रेम, एक परिवार का जो प्रेम है वो यहाँ पर दिखाया जा रहा है कि माँ सीता वनवास में बैठी हैं, तब भी उनका जो प्रेम है वो अपने छोटे भाइयों के लिए, अपने छोटे देवरों के लिए, भरत को और भगवान राम को भी प्रति प्रेम दिखाया जा रहा है। और उनकी माताएं जो घर में छोड़ आई हैं, उनके प्रति भी प्रेम है कि ये जो खिलौना है मृग, ऐसा मृग तो कभी देखा ही नहीं गया, कभी सुना ही नहीं गया, किसी ने बताया भी नहीं। और ये वनवास में
जैसे हम यहाँ पर आते हैं, अच्छा तो ये वनस्पति यहाँ उगती है, मेरे तो बहुत ही स्वभाव है, मैं पौधों को बहुत देखती हूँ। अच्छा ये पेड़ तो यहाँ उगता है और मैं वहां पे घर में इसको पानी देती रहती हूँ, इसको तो फुल मॉइस्चर चाहिए, इसीलिए ये तो समुद्र के किनारे का पौधा है और हम अपने उस ठंडी के प्रदेश में लगाते हैं या अपने भारत में लगाते हैं, तो वो नॉलेज मिलती है। अच्छा ये चीज यहाँ मिलती है और वहां हम ढूंढ रहे थे इसको, तो यहाँ माता सीता भी ऐसे ही देख रही हैं, अरे इतना सुंदर मृग यहाँ पर मिलता है तो हम अपने देश ले जाएंगे। तो ये जो प्रेम है और यहाँ पर जो है जितने भी सद्गुण हैं वो हमें ज्यादा से ज्यादा बटोर लेने चाहिए। हम गायत्री के साधक हैं, जहां पर भी वरण करने की वस्तु मिले उसे जल्दी से वरण कर लेना चाहिए, कहीं छूट ना जाए और ट्रेन निकल ना जाए। तो सद्गुणों को जितना इकट्ठा किया जाए, अर्जन तप इसी श्रेणी के अंदर आता है। रोज हमें कुछ ना कुछ नया सीखना ही है, कुछ ना कुछ नया जानना है। यदि हम नहीं जान पाएंगे तो समय के साथ बिल्कुल नहीं चल पाएंगे, बहुत पिछड़ जाएंगे। और फिर बच्चे दादा पर पोते पोते जो छोटे बच्चे होंगे आके बोलेंगे पापा जी को तो कुछ भी नहीं आता, और जब आता होगा तो कहेंगे वाह मेरे दादा, एक एक जो कॉन्फिडेंस। मेरे मेरे अपने ससुर बहुत मेहनती थे, बहुत मेहनती, वो साइकिल चलाते थे। हम आज ही बात कर रहे थे, अब पापा जी तो कभी भी दिन में नहीं सोते थे। मेरी बेटी कहती है हाँ मामा मैंने पापा को सोते हुए नहीं देखा, और इतना सुंदर कोट बनाते थे कि उनके मुकाबले का जो ड्रेस है कोई नहीं बना सकता था, एक भी चुन्नट उनके कोट में नहीं आती थी, इतना सुंदर। तो वो जो है, अगर हम ज्ञान को अर्जित नहीं करेंगे तो वो जो सम्मान है वो मिलना जो है वो छूट जाएगा। इसलिए अर्जन तप निरंतर निरंतर चले जाना चाहिए, करते रहना चाहिए। श्लोक नंबर 10 देखिए, बहुत ही खूबसूरत। मित्र देवो भव के ऊपर ये श्लोक है। हे राघव, तुम यहां से शीघ्र महाबली सुग्रीव के पास जाओ और आज ही उसे अपना मित्र बनाओ। यहाँ पर मुझे याद आ रहा है कबंध जो राक्षस था उसके वध के बाद की ये बात है। उन्होंने ही भगवान राम से कहा कि राम ने पूछा, जब उन्होंने अपना पुराना स्वरूप छोड़ दिया, नए स्वरूप में आए, तो उनसे पूछा कि मैं किस प्रकार से सीता का पता लगाऊं। तो उन्होंने बोला कि आप सुग्रीव के पास जाओ और उसे ही अपना मित्र बनाओ। देखिए, मित्र मित्र देवो भव, अपने मित्र, मित्रों की जितनी अच्छे श्रेष्ठ मित्र होंगे, और जितनी एक अगर हम एक बहुत अच्छी बात नोट करें कि यदि हम देखते हैं मेरे मित्रों की आमदनी कितनी है, तो मुझे मालूम पड़ेगा एक तो 50,000 मान लो लाख 50 लाख कमाता है, तो यदि हम सभी मित्रों की एक एवरेज निकालेंगे तो हमारी एवरेज यदि कम भी है ना तो वो भी ऊंची हो जाती है। अभी हम देखिए हमारे मित्र, अब हम देखते हैं हमारे मित्रों में तो बाबूजी आते हैं, हमारे मित्रों में तो अमन भैया और सब लोग आते हैं। तो हमारी जो है लिटरेचर का जो ग्रुप है सभी विद्वान हैं। हम यदि विद्वान नहीं भी हैं तो अपने आप काउंट हो जाते हैं कि हम उस श्रेणी में आ जाते हैं कि हम उस मंडली के सदस्य हैं जिसमें इतने विद्वान लोग रहते हैं। तो हमारी एवरेज जो है वो भी अपने आप ऊपर हो जाती है। तो मित्र बनाने में कभी कंजूसी नहीं करनी चाहिए। यदि कुछ त्याग करना भी पड़े मित्रता के लिए तो कभी पीछे नहीं हटना चाहिए, आगे बढ़कर मित्रता के लिए तो कभी पीछे नहीं हटना चाहिए, और अपने बच्चों को निरंतर प्रेरणा देनी चाहिए। और यदि मैं सच यहाँ पर बोलूं तो मेरी जो बड़ी बिटिया है, यदि उसने जीवन में उन्नति पाई है तो मित्रों से, और वो वहां पे लड़की या लड़के का भेद नहीं था, वहां पे जितने भी पुरुष मित्र थे उन्होंने इतना मार्गदर्शन किया कि यहाँ पर ये करो, यहाँ पर वो करो, और उसे सफलता पाई। कभी अपने बेटी या बेटे को लड़का और लड़की का भेद कभी नहीं देना चाहिए। मित्रता में भेद कैसा, मित्र मित्र तो अभेद दर्शनम ज्ञानम। अब जब अभेद का दर्शन ज्ञान है तो हम लिंग का भेद कैसे कर सकते हैं, स्वरूप का, जाति का, वंश का, ये सब जो भेद है ये हम कैसे, वो तो बहुत नीच जाति का है, उससे तो मित्रता कैसे कर सकते हो। बड़े बड़े ये शब्द नहीं है, ये अब शब्दों की श्रेणी में आते हैं। आगे चलते हैं, और शब्द ब्रह्म है, इसलिए शब्दों का सदुपयोग हमेशा ही करते रहना चाहिए। श्लोक नंबर 11। देश काल को समझो, प्रिय अप्रिय को, तथा दुख
सुख को सहकर सुग्रीव के अधीन रहो। ये श्लोक कब का है? जब बाली का वध हो चुका है और वो घायल अवस्था में पड़े हैं और अपने पुत्र अंगद को ये शिक्षा देते हैं कि इस समय को देखो, देश और काल को समझो, प्रिय अप्रिय को अब मेरे मरने के बाद तुम्हें प्रिय होगा या अप्रिय का समय मिलेगा। तुम्हें देश और काल की स्थिति को समझते हुए, सुख और दुख को सहन करते हुए तुम्हें किसके, अपने काका, अपने चाचा सुग्रीव के साथ रहना है, उनको छोड़ के अलग नहीं हो जाना। जब परिवार एकजुट रहता है तो वहां पर कभी कोई समस्या नहीं आती। जहां पर परिवार अलग थलग हो जाता है, समस्याएं वहीं आती हैं। इसीलिए परिवार को एक करते हुए यहाँ पर कैसे बोलते हैं, उन्होंने बोला कि धैर्य पूर्वक सहन करते हुए जो भी परिस्थितियां आई, जो भी विपरीत परिस्थितियां आई, अपनी मन स्थिति को उसके अनुकूल बनाते हुए सुख दुख मान हानि निंदा स्तुति उसमें विचलित नहीं होना चाहिए, समभाव में रहना चाहिए। और एक स्थित प्रज्ञ की जो है वो उदाहरण अपने अपने चरित्र से दूसरों को देना चाहिए कि मम्मी, मेरे पापा, मेरा भाई कभी विचलित नहीं होते, ऐसी सुंदर अवस्था में रहते हैं। आगे चलते हैं श्लोक नंबर 12। श्लोक नंबर 12 में निष्पाप सिद्ध तपस्वियों को प्रणाम करना, उनसे विनय पूर्वक सीता का पता पूछना। ये श्लोक तो एकदम से समझ आ रहा है। सभी वानर सेना को चारों दिशाओं में भेजा जा रहा था और सुग्रीव जी कह रहे थे कि किससे पूछ, सबसे पहले जितने भी निष्पाप सिद्ध तपस्वी मिले उनको प्रणाम करना। सबसे पहला जो एक अभिवादन का जो क्रम है वो परिवारों में नहीं टूटना चाहिए। जब हम केवल इतना सा बोल दें, मम्मी जी प्रणाम करती हूँ, तो देखिए मम्मी जी के मुंह से शब्द क्या निकलने वाला है, बेटा स्वस्थ रहे, सुखी रहे, कामयाब हो। और यदि ये एक प्रणाम करने की जो यहाँ पर है, सबसे पहला तपस्वियों को प्रणाम करना। और आज के समय में जब हम रास्ता पूछते चलते हैं तो उनसे हाय हेलो बोलते हैं ना, तो एक अभिवादन, एक जब अंदर से आत्मीयता निकलेगी तो जीवन क्या है, इको है, पलट प्रतिध्वनि के रूप में दूसरा व्यक्ति भी आपसे प्रेम से बोलेगा और आपके अंदर से एक भावना, अरे कितना गंदा सा व्यक्ति है, उसको जब ए भाई ओए ऐसे शब्द कहेंगे तो वो भी नहीं बताएगा, अब जाओ तुम खुद ढूंढ लो। तो वो है इनको एक शिष्टाचार कि तुम अपने सिद्ध तपस्वी जो भी लोग मिले उनको प्रणाम करना और पूरे विनय के साथ विनय पूर्वक सीता का पता पूछना। ठीक है, तो यहाँ पर 3 बातें जो है उन्होंने बताया। और कि जब विश्वास हो जाए कि हमारा गुरु कौन, हमें रास्ता बताने वाला कौन, पहले जब हम मिट्टी का बर्तन भी लेते हैं तो उसको भी ठोक बजा के देखते हैं। यहाँ पर हम गुरु को देख रहे हैं, गुरु को ढूंढ रहे हैं, तो उनका भी देख कर जांच कर। और जब हम लड़कियां अपने पति का वर्ण करती हैं उस समय भी हमारे देश की जो परंपरा थी स्वयंवर की, उसको अच्छे से जांच पड़ताल करके ही अपने साथी का, अपने गुरु का, अपने पथ प्रदर्शक का ध्यान रखना चाहिए। आगे चलते हैं श्लोक नंबर 13 में। भैया मेरे पास घड़ी नहीं है, मुझे बता देना क्योंकि मोबाइल पर टाइम नहीं बता रहा, जी दीदी, ना ही अभी लैपटॉप अभी बता रहा है। काफ़ी समय है, चलिए अभी करीब आधा श्लोक घंटा। नंबर 13 में, कपिश्रेष्ठ महातेजस्वी हनुमान ने पराक्रम से काम रूपिणी लंका को जीता। वाह, कपिश्रेष्ठ महातेजस्वी, कपियों में श्रेष्ठ और तेजस्वी, सूर्य उनके गुरु रहे हैं, तो जैसा गुरु वैसा शिष्य। महातेजस्वी हनुमान जी, उन्होंने अपने पराक्रम से, किसी और का पराक्रम नहीं लिया यहाँ से, अपने पराक्रम से, पराक्रम किसे कहा गया, जब अपनी दुष्प्रवृत्तियों पर हम कंट्रोल कर लेते हैं उसे ही पराक्रम कहा जाता है। जब हम सज्जन होते हैं और उसके साथ हम पराक्रमी भी होते हैं, साहसी होते हैं, अनीति को हम सहन नहीं करते, चुपचाप देखते नहीं रहते, अरे जाने दो हमें क्या, ऐसी बातें नहीं करते, उसका बहादुरी से मुकाबला करते हैं, तो उसको अपने पराक्रम से काम रूपिणी लंका को जीता। ऐसी लंका को जो कामना से भरी हुई है, हम कामनाएं तो करते हैं लेकिन क्या क्या से क्या करते हैं,
क्या मांगते हैं? यदि अपनी असुरता को परास्त करना है तो सबसे पहले अपनी काम वासना को जीतना आवश्यक होगा, और यह विजय ब्रह्मचर्य द्वारा ही संभव है। और हम सबको भी इसी तरह से लंका को जीतने का, कौन सी लंका को? हमारे अंदर जो काम वासनी लंका है उसको जीतना, अपनी काम शक्ति को ऊर्ध्वगामी कर देना। उसके लिए सबसे सरल उपाय बताए गुरुदेव ने कि एक तो है जो हम वज्रोली मुद्रा करते हैं, सूर्य भेदन प्राणायाम करते हैं, और शीर्षासन विपरीत करनी मुद्रा करते हैं, और इस तरीके से प्राणायाम करते हैं, तो हमारा जो ब्रह्मचर्य है वो जरूर संयमित हो जाता है, और हम अपने जीवन को ऊर्ध्वगामी बना लेते हैं। ऊर्ध्वगामी मतलब, और भी अगर विस्तार से देखें, हम नेगेटिविटी से पॉजिटिविटी की ओर, हमें ये नहीं सोचना कि नेगेटिव बुरा है या पॉजिटिव अच्छा है। दोनों तरह से अच्छे से ठोक बजाकर, मान लो हमने पानी का गिलास लिया, तो उसको सोचा कि अरे यहाँ का पानी पीने लायक है, तो क्यों ना उसको हम पहले चेक कर लें, अपनी विवेक बुद्धि का इस्तेमाल कर लें। तो हम जांच करते हैं ना, तो उसका नेगेटिव पक्ष भी हमने देखा, और नहीं अब हमें ठीक है, हमारे पॉजिटिव, अपने आप को नेगेटिव से पॉजिटिव कर लिया, तो अपने जांच पड़ताल भी की, अपने आप को नेगेटिव का फायदा कहाँ लिया? संसार को चेक करने में, संसार को देखने में। और पॉजिटिव, हर हाल यदि हमने मस्त रहना है तो हमारे जो विचार हों वो हमेशा पॉजिटिव ही हों। कल आचार्य जी ने उसमें लिखा है, प्रज्ञा उपनिषद में पढ़ने में आया कि कुकल्पनाएं भी कुकर्मों के समान है। कल्पनाएं यदि हम बुरी करते हैं तो इतनी ही भयानक हैं जितने कि हम बुरे कर्म करते हैं। तो देखिए, इसीलिए बुरी कल्पनाएं कभी नहीं करनी, हमेशा स्टे पॉजिटिव, पॉजिटिव ही सोचना है, और अपने काम के ऊपर इसको विजय बनाना है। ठीक है, और इसके अंदर हमें और भी जो संदेह हो, जो प्रश्न हो, हम प्रश्नोत्तरी के क्रम में पूछ सकते हैं। श्लोक नंबर 14। देवता, गंधर्व, सिद्ध और ऋषिगण धन्य हैं जो मेरे राजीव लोचन वीर राम को देखते हैं। यहाँ पर सीता माता लंका में बैठी हुई अशोक वाटिका में उस समय ये बात सोच रही हैं कि आज जो देवगण भगवान राम के साथ जुड़े हैं, सिद्ध, गंधर्व और ऋषि, वो सभी धन्य हैं वनवास के काल में, जिनसे भगवान राम की भेंट हो रही है और वो उनको देख पा रहे हैं। आगे जब हमारे दिव्य नेत्र खुल जाते हैं, जब हमको चारों ओर जर्रे जर्रे में परमात्मा के दर्शन होने लग जाते हैं, तो इस दिव्य झांकी से जो भी व्यक्ति ऐसी दृष्टि रखते हैं, उनका अंतःकरण तृप्त हो जाता है, और ईश्वर उसकी तो हम कल्पना भी नहीं कर सकते। उसने क्या क्या बना दिया, क्या इतना सुंदर ये बहामा का जो बीज है, इतना खूबसूरत, डिफरेंट डिफरेंट कलर शेड उसके अंदर आ रहे, इतना शांत, इतनी सब बातें उस ईश्वर ने इस जग में क्या नहीं बना दिया। जब हमारी दिव्य दृष्टि हो जाए, हम उस वसुधा को हम दिव्य नेत्रों से देख सकें, तो हमारा जीवन कैसा हो जाएगा, जैसे कि ऋषियों का, उन सिद्धों का, ऐसे गंधर्वों का, देवताओं का, हमारा जीवन भी ऐसा धन्य हो जाता है जब हम एक शब्द अपने जीवन में उतारे। बहुत सारा उतारने की जरूरत ही नहीं। अभेद दर्शनम ज्ञानम, अभेद, कहीं भी भेदभाव नहीं है, ना स्त्री पुरुष, जीव जंतु, गोरा काला, लंबा छोटा। अरे भाई तू तो छोटा ही रह गया, क्या फर्क पड़ता है, और लंबा छोटा रह गया तो कर्म तो अच्छे हों। अरे तू तो बहुत लंबा हो गया, तो क्या फर्क पड़ता है। अभेद दर्शनम ज्ञानम, 3 शब्द यदि हम अपने दिमाग के अंदर लिख लें, इसी से ही हमारा और विश्व का कल्याण हो जाएगा। आगे चलते हैं, श्लोक नंबर 15। वे उस समय कप्पी का मंगल करती हैं, इसीलिए विशाल अक्षी सीता ने अग्नि की स्तुति की। वे मां के रूप में यहाँ बैठी हैं और अपने उस कपि का मंगल करती हैं। जब उनको मालूम पड़ा अशोक वाटिका में कि मेरा कपि हनुमान तो अपनी पूंछ में आग लगाए हुए पूरी लंका को जलाया जा रहा है, तो उस समय वो अग्नि की स्तुति करती हैं कि हे अग्नि, मेरे हनुमान को नहीं जला देना।
तो ऐसे ही जो माता है अपने बच्चों की हर समय मंगल कामना करती रहती है। और यहाँ पर जो अग्नि के माध्यम से हम दीपक जलाते हैं, यज्ञ करते हैं, अग्नि पर दीप्त करते हैं और उसके सामने हम प्रार्थना करते हैं कि हमारा अग्नि एक पुरोहित के रूप में, अग्नि की ही पूजा क्यों की गई? अग्नि की पूजा की गई क्योंकि अग्नि ही पुरोहित के रूप में है कि वो कभी भी कितना भी हम अग्नि को झुकाने का प्रयास करें, वो झुकती नहीं, हमेशा ऊपर की ओर बढ़ती है और सब उसके अंदर एक दिव्य गुण है, सबको आत्मसात करती जाती है। जो भी उसको दे दिया जाए उसी स्वरूप को पा लेता है जैसा कि अग्नि का होता है। तो ये जो बातें आ रही हैं कि अग्नि किसे कहते हैं? अपने अंदर के जीवट को भी अग्नि कहते हैं। हमारे अंदर ब्रह्म अग्नि, जीव अग्नि, कितनी सारी अग्नि के बारे में हमें पढ़ते रहते हैं। तो अपने अंदर की जो अग्नि है उसको भी, जीवन शक्ति को भी अग्नि ही कहते हैं। जीवन शक्ति की वृद्धि से मंगल का होना तो प्रत्यक्ष ही है, जिसमें भी पर्याप्त मात्रा में उष्णता है, तेजस्विता है, उसका हर प्रकार से मंगल ही मंगल होगा। और ऐसी कामनाएं माता जो है अपने बच्चों को आशीर्वाद देती हैं। और जहाँ पे माता सीता हनुमान को, जब भी हम कोई ऐसा नेक काम करने जाते हैं तो कितने ही लोग हमको माँ के रूप में आशीर्वाद देते हैं कि अरे इतना नेक काम कर रहे हो तो ईश्वर तुम्हारा रास्ता कामयाबी की ओर ले जाए, तुम्हें सफलता मिले, देते हैं ना। आगे चलते हैं श्लोक नंबर 16 की ओर। तीनों कालों में हितकारी, सप्रमाण, कोमल और अर्थयुक्त विभीषण के वचन सुनकर रावण को बड़ा क्रोध आया और उसने कहा, अब लंका दहन के बाद जब विभीषण जी समझाने लगे रावण को कि राम तो कोई सामान्य नहीं है, तो उन्होंने कैसे शब्द बोले, इन शब्दों को हम गहराई से पढ़ते हैं। सबसे पहले, क्या उचित है, क्या अनुचित है, क्या हितकारी है। हितकारी जो भला करने वाले शब्द हैं उनको किस प्रकार से बोला? सप्रमाण, उदाहरण के साथ। जिस प्रकार से हम प्रज्ञा पुराण में देखते हैं, आचार्य जी ने एक श्लोक बोला, उसकी व्याख्या दी, प्रमाण दिए, उदाहरण दिए, उदाहरण देकर हमको समझाया। ठीक इसी प्रकार यहाँ पर भी विभीषण जी रावण को प्रमाण के साथ, उदाहरणों के साथ, कोमल शब्दों में, शब्दों का कैसा प्रयोग किया? कोमल, कठोर शब्द नहीं बोले, कटु शब्द नहीं बोले जो कि आहत कर देते, बड़े ही कोमल शब्द और अर्थ के साथ, अर्थयुक्त, जिनका मीनिंग हम समझ सकते हैं, ऐसे शब्दों का विभीषण जी से जब ऐसे शब्द सुने तो रावण को बड़ा क्रोध आया। रावण को क्रोध आया, ये बात सोचिए कि जब व्यक्ति अहंकारी हो जाता है, अपने अहम को इतना विस्तृत कर लेता है तो उसको कुछ भी, उसको जो इंद्रियां हैं वो सो जाती हैं, कानों से कुछ सुनाई नहीं देता, आंखों से कुछ दिखाई नहीं देता। ऐसी स्थिति पर हो जाने पर, तो ऐसी स्थिति उस समय रावण की भी हो गई कि वो अपने अहम के अंदर इतना डूब गया कि उसको ना ही कुछ दिखाई दे रहा था, विवेक भी वहां पर नष्ट हो गया था और वहां पर कुछ सुनाई भी नहीं दे रहा था। जो भी सुनाई दे रहा था वो बुरा ही, कटु लग रहा था, जो भी शब्द लग रहे थे उनको कटु लग रहे थे। और ऐसा है कि हमें ध्यान देना है कि हम किसको समझा रहे हैं। ये बात भी है, अंधे के आगे रोना, अपने नैन खोना, इस बात को भी यहाँ पर समझाया गया है। और ऐसे लोगों को समझाने का तरीका फिर दूसरा ही है जो हमें दुर्वासा ऋषि ने प्रज्ञा उपनिषद में बताया था। वहां प्रश्न पूछा था आश्वलायन ऋषि से, पिपलाद ऋषि से। वहां पर प्रज्ञा उपनिषद में पिपलाद ऋषि से जब दुर्वासा ऋषि ने पूछा तब उन्होंने अपनी बात की थी। चलते हैं आगे, कहीं मैं गलत हूं, वहां पर आश्वलायन ऋषि थे या पिपलाद ऋषि, ठीक है, दूसरे खंड में होगा शायद। चलते हैं 17वें अध्याय की ओर। राक्षस श्रेष्ठ धर्मात्मा विभीषण आ रहे हैं, वे ही लंका के शत्रुहीन राज्य का उपयोग करेंगे। अब यहाँ पर है, राक्षसों में भी, जो भी राक्षस हैं उनमें श्रेष्ठ कैसा व्यक्ति आ रहा है? जो धर्मात्मा व्यक्ति, विभीषण, धर्म को के सभी लक्षणों को जिसने अपने जीवन में धारण किया है, ऐसा व्यक्ति विभीषण वो आ रहे हैं। वो ही लंका का अब राज्य कैसा हो गया है?
शत्रुहीन हो गया है। यहाँ पर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार रूपी यहाँ पर शत्रु नहीं विराजते। यहाँ पे अज्ञान, अभाव, अनीति रूपी, अनऔदार्य रूपी यहाँ पर जो है ऐसे शत्रु यहाँ पर नहीं है। ऐसे राज्य का ऐसे राज्य का राजा कौन हो सकता है? जो स्वयं धर्मात्मा हो, ऐसा ही व्यक्ति जिसका दृष्टिकोण निष्पक्ष हो, जो न्याय को, उदारता को सबसे पहला स्थान देता हो। ऐसा व्यक्ति जो है अपने जीवन की जो भी उसको उत्तरदायित्व, जो भी उसको जिम्मेवारियां दी जाएंगी, उसको बड़ी समझदारी, ईमानदारी और बहादुरी से निभा सकेगा। ऐसे ही व्यक्ति के हाथ में जब शासन आता है, सत्ता आती है, तो उस समय वो व्यक्ति उस समय को, उस देश को और उस काल को भी धन्य बना देते हैं। आगे चलते हैं, श्लोक नंबर 18। बहुत ही खूबसूरत। जो रावण वज्रपात तथा अग्नि के प्रहार से विचलित नहीं हुआ था, वह राम के वाणों से आहत होकर बहुत दुखी हुआ और उसने वाण चलाए। जो रावण किसी से विचलित नहीं होता था, किसी से डरता नहीं था, अपने आप को लंकेश, अहम ब्रह्मास्मि ऐसी शब्दों का उच्चारण करता हुआ अहंकार से फूला नहीं समाता था, वो राम के वाणों से आहत हो गया। यहाँ पर राम अंतर आत्मा को बोला गया। जब अपनी अंतर आत्मा धिक्कारती है हमको, जब वो हमारी आलोचना, जब हमारी निंदा हमारी आत्मा ही करेगी, धिक्कार करेगी आत्मा, तो व्यक्ति कैसा हो जाएगा? आहत। जब हमें कोई और, हमसे कोई गलती हो जाए, जब हम गिल्टी फील करते हैं अपने अंदर, तो कैसा आता है कि अरे आज से तो मुझसे बहुत बुरा काम हो गया। तो यदि कोई समझदार व्यक्ति होगा तो आपको उस गिल्टी से, उस जो ऐसी भावना होगी, उससे आपको बाहर निकाल लाएगा। लेकिन जब अंदर की आत्मा पक्का ही मान लेगी, बाहर की व्यक्ति भी बोलने जाएगी, अंदर और बाहर एक जैसे वाण चलेंगे, तो आत्मा क्रंदन कर पड़ेगी, चिल्ला पड़ेगी कि ओह, हाहाकार पड़ेगी। और ऐसी ईश्वर की व्यवस्था को, ईश्वर के दंड को ध्यान में रखते हुए अपने आचरण को बहुत ही अच्छा रखना चाहिए। आचरण कैसा? उत्कृष्ट चिंतन, बहुत ही सुंदर उज्जवल चरित्र और बहुत ही शील व्यवहार। ये 3 गुण जो हैं धर्म के लक्षण में जब हमें बताया आचार्य जी ने, ये हमें निश्चित रूप से धारण करने हैं। अपने आचरण, शिष्टाचार को अपने जीवन में जरूर उतारना चाहिए। श्लोक नंबर 19। जिसके पराक्रम से राक्षसों की मृत्यु हुई, उन अनामे वीर राम को धन्य है। वो धन्य है जिसका पराक्रम धन्य है, जो स्वयं निष्पाप रहता है, अपने अंतर के कषाय और कल्मशों को मार भगाता है। आचार्य जी ने लिखा कि अपने अंदर के जो अज्ञान है, अपने अंदर का जो अभाव है, अपने अंदर की जो भी दुष्प्रवृत्तियां हैं, उस पर तो मनुष्य का ध्यान ही नहीं जाता। वो बाहर के जो है उनको देखता रहता है, बाहर की चीजों पर ध्यान रखता है, अरे उस व्यक्ति ने बुरा कर दिया। लेकिन अपने अंदर का, चींटी ने काट लिया, मच्छर ने काट लिया, दीमक आ गया, ये बाहर की चीजें, जो अपने अंतर का अनुभव था उसको नहीं देखता। अपने अंतर हमने किसको, उनको निकालना है, अपने अज्ञान को हर व्यक्ति स्वयं निकालेगा। कभी भी सरकार का कोई व्यक्ति आकर नहीं बोलेगा अपने अंतर के अज्ञान को निकालो, नहीं तो तुम्हें जेल में डाल देंगे, ऐसा कभी नहीं बोलेगा। अपने अंतर, तुम गरीबी में रहते हो, अपने अंदर के अभाव, गरीबी में रहते हो तो रहो, हम आपको 4 रोटी दे देते हैं, कुछ कंबल दे देते हैं, वस्त्र दे देते हैं। लेकिन अपने अंदर के अज्ञान, अभाव, जो उदार भक्ति भावना है, वो हमें खुद ही जगानी पड़ेगी। कोई दूसरा व्यक्ति हमको आकर आगे नहीं बढ़ा सकता। और ऐसे व्यक्ति धन्य हैं जो अपने अंदर के जो असुर हैं उनको मार भगाते हैं। चलते हैं श्लोक नंबर 20। अहो, धन्य, उस शब्द को तो हमें जरूर ध्यान रखना है। हमारा जीवन धन्य है कि जो हम इस राह पर चले हैं। चलिए, श्लोक नंबर 20। महात्मा राम ने दिव्य गंधर्व अस्त्र के द्वारा राक्षसों को मोहित कर दिया था। इसी से वे सेना को नष्ट करने वाले राम को नहीं देख सकते थे।
अब इसके अंदर देखिए कि जो हमें राम ने अपने दिव्य गंधर्व अस्त्र के द्वारा राक्षसों को मोहित कर दिया था। अब ये मोहिनी जो वाण था वो किस समय चलाया गया था? वो मुझे लग रहा है उस समय की बात है जब ये खर और दूषण को मारा गया था। उस समय भगवान वहां अकेले खड़े थे और वहां पर उन्होंने ऐसे विमोहिनी डाल दी कि सभी को एक दूसरे के अंदर वो शत्रु देख रहे थे, राम के रूप में देख रहे थे और एक दूसरे को मारते चले। इस प्रकार से उन्होंने वो बोला कि यहाँ पर जो आचार्य जी हमें बताते हैं, अज्ञानी लोग कष्टों का कारण क्या समझते हैं? संसार की परिस्थितियां, दूसरों को ही अपनी दोष का कारण मानते हैं, अपनी बुराइयां नहीं देखते। अज्ञानी लोग क्या करते हैं कि तुम्हारे कारण मैं सफल नहीं हुआ, आज तुम्हारे ही कारण मेरा मूड खराब हो गया, आज तुम्हारे ही कारण मैंने अच्छा खाना नहीं खाया, तुम ही मेरी जिंदगी में जब से आए हो ना, मेरा जीवन नरक हो गया। ये जो ये दोषारोपण करते हैं, ये जो है, ये यहाँ पर आचार्य जी हमें समझाने की बात कर रहे हैं कि हम सोचते हैं कि दूसरे व्यक्ति, हम एक भ्रम में पड़े हुए हैं। ये भ्रम कैसा है? ये भ्रम जब तक नहीं जाता, जब तक हम उस ईश्वर को नहीं जान सकते। भ्रम जब एक बार चला जाए, एक बार हमें जब ज्ञान को जब हम धारण कर लेते हैं, ज्ञान, देखिए, जो हम सुख और संपत्ति की खोज में जाते हैं, धन की खोज में जाते हैं, तो हमें क्या मिलेगा? धन मिल जाएगा, सुख मिल जाएगा, संपत्ति मिल जाएगी। लेकिन जब हम ज्ञान की खोज में जाते हैं तो केवल ज्ञान ही हमको आनंद देता है और कहीं भी हम आनंद को पा नहीं सकते। केवल एक ही माध्यम है, वो है ज्ञान को धारण करना। और देखिए यहाँ पर जब हमें ज्ञान हो गया कि ये तो रस्सी नहीं, ये तो सर्प नहीं, ये तो रस्सी है, तो उसके बाद उस रस्सी के पास से चाहे 1000 बार चले जाएं तो हमें पक्का विश्वास होता है, अरे ये तो रस्सी है, ये सर्प नहीं है। एक बार जब है भ्रम से दूर हो गए, हमने ज्ञान को धारण कर लिया, अपने जीवन में ज्ञान को धारण किया, उस ज्ञान को हमने कर्म में उतारा और उसको जब समन्वय किया एक भक्ति भावना के रूप में, वो भी सामान्य भक्ति नहीं, आत्मवत् सर्वभूतेषु वसुदेव कुटुंबकम के रूप में जब हमने उस भक्ति भावना को धारण किया, तब जो है भ्रम, ये जो सब बातें हैं, मोहिनी शस्त्र फिर हम पर कोई नहीं चला सकता। तो उस समय हम ईश्वर की इस भ्रम से हम दूर हो जाते हैं। जो ये माया जिसे हम कहते हैं, माया बहुत लुभावनी है, इससे हम पार पा सकते हैं केवल ज्ञान के माध्यम से। हर हर सब अध्याय। श्लोक नंबर 21। देवता और ब्राह्मणों को प्रणाम करके सीता ने हाथ जोड़कर अग्नि के समीप जाकर कहा। अब यहाँ पर सच्ची आत्माएं अपनी बात को प्रकट करने से पहले किसको एक श्रद्धा पूर्वक ध्यान रखती हैं कि हम किसके सामने अपनी बात को कर रहे हैं। देवताओं के सामने, ब्राह्मणों को प्रणाम करते हुए अग्नि के समीप जाकर ये बात की कि वे सोचती हैं कि किसके सामने इस कथन के संबंध में श्रेष्ठ लोग क्या कहेंगे, अपनी बात को हम किसके सामने हम रख रहे हैं। जो हमें कुछ कहना हो तो हमें सबसे पहले अपने अंतःकरण में निवास करने वाली ज्योति के समक्ष उपस्थित होकर कहना चाहिए। छल कपट असत्य की वाणी उन्हीं के मुख से निकलती है जो ईश्वर से दूर रहते हैं। जो अग्नि के समीप जाकर अंत ज्योति के समक्ष उपस्थित होकर यदि हम अपने शब्दों का सदुपयोग करें, वाणी से सत्य का ही उच्चारण करें, तो मुख से क्या निकलेगा? वो सत्य ही निकलेगा। और हमें समाज की निंदा स्तुति इससे कभी प्रभावित नहीं होना। 4 वस्तुएं जो मैंने अपने बच्चों को सिखाई थी, बिल्कुल सामान्य सी, सर्दी, गर्मी, बरसात और समाज। समाज क्या कहेगा? अरे कैसे कपड़े पहने हैं, अरे लड़की तो साइकिल चला रही है, अरे लड़की तो स्कूटर चला रही है। नहीं, समाज से किसके सामने हम अपनी बात को रख रहे हैं और किसकी बात जो है अनुकरणीय है, इस बात का हमें ध्यान रखना है। वो सीता जो जरा से एक हिरण को देखकर जिद करने लगी थी, मुझे वो हिरण चाहिए, और आज वही सीता रावण के घर रहकर उस अशोक वाटिका में रहने के बाद भी अपने आप को एक
प्रूफ दे दिया, मुझे किसी प्रकार का कोई लोभ नहीं है, कोई लोभ उस सीता को विचलित नहीं कर सका। ऐसा सुंदर आदर्श उन्होंने अपने चरित्र के माध्यम से रखा। यदि वहां चरित्र डगमगा जाता तो हम उसको लोभी क्या क्या, फिर तो सामान्य व्यक्ति क्या, फिर तो देवता और ब्राह्मण भी क्या से क्या बोल देते हैं अपने चरित्र को। जो आचार्य जी बार बार लिखते हैं, प्रज्ञा उपनिषद का कोई एक ऐसा लेसन भी हम निकाल के ढूंढ के देख दें जिसमें ये शब्द नहीं आया, चिंतन चरित्र व्यवहार, एक भी लेसन मुझे नहीं मिला। खूब खोजा कि क्या पता आचार्य जी ने इस लेसन में भूल गए हूं, कहीं भी नहीं। उत्कृष्ट चिंतन, उज्जवल चरित्र, शालीन व्यवहार। चलते हैं श्लोक नंबर 22। पर्वत के कांपने से शिव गण भी कांप गए और पार्वती भी महादेव से लिपट गई। जब आधार ही विचलित हो जाए तो उसके ऊपर सारी वस्तुएं डावाडोल हो जाती हैं, वो चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो। भूकंप आता है तो पृथ्वी पर रखी हुई सभी वस्तुएं डावाडोल हो जाती हैं। तो ये जब रावण ने भगवान शिव का जो हिमालय पर्वत ही उठाने का प्रयास किया था, उस समय भगवान शिव और शिवगण, माता पार्वती, उसके जो शिवगण कांप गए, माता पार्वती भी महादेव से लिपट गई कि ये क्या हुआ। अपना आधार, आधार को कभी भी, अब जैसे आधार के अंदर, संसार के अंदर बोलें तो अपनी बैंक बैलेंस का आधार कभी भी जीरो नहीं करना चाहिए। पहली बात, सब दोनों चीजें ले चलें। आधार संसार में भी रहना है और अध्यात्म में भी रहना है, दोनों को लेकर चलना है। विद्यम च अविद्यम च, संसार भी जीना है हमको, तो एक सुंदरता, एक आदर्श प्रस्तुत करते हुए उसके अंदर हम सीखते चलें। अपने बैंक बैलेंस को कभी भी जीरो नहीं रखना, हमेशा ही उसका आधार बनाए रखना। उससे जो है मनोबल बना ही रहता है, कितनी भी विपरीत परिस्थितियां क्यों ना हो। और जब हम दूसरा आधार देखें अध्यात्म के अंदर, तो हम अपने धर्म के 10 लक्षणों को देख सकते हैं और अपने धैर्य को देख सकते हैं, अपने विश्वास को देख सकते हैं। एक दूसरे के अंदर जब हम प्रेम की कमी होगी, जब हमें विश्वास की कमी होगी, तो वो आधार, परिवार का आधार डगमगा जाएगा। और परिवार की धुरी, आचार्य जी ने जो नारी को बोला, यदि वो डगमगा जाएगी पर हम महिलाओं को कभी भी नहीं डगमगाना चाहिए। कैसी भी परिस्थितियां क्यों ना हो, तो हमारी परिवार की धुरी हमको बताया, आधार बताया, तो उस आधार को कभी नहीं डगमगाना चाहिए। अपने अंतर में कैसे, और दूसरों को भी हमें कभी भी, जैसे रावण ने यहाँ पर किया, वो हमें कभी नहीं करना कि भगवान के आधार को हिलाने लगे। तो भगवान ने, शिव ने वहां पर क्या किया था, वहीं त्रिशूल गाड़ दिया था, तो पर्वत के नीचे उनकी भुजा आ गई थी। तो वहां पर उन्होंने शिव तांडव स्रोत करके भगवान शिव की महिमा गान किया, तो भगवान ने उसको छोड़ा था। तो हमें दूसरों को भी नहीं, दूसरों का भी आधार को हमने विचलित नहीं करना। नहीं तो भगवान शिव का धनुष तो उनके हाथ, भाला तो उनके हाथ में ही रहता है। अगर हम दूसरों को विचलित करेंगे तो वो उनकी श्रद्धा को कभी नहीं डगमगाना। कोई व्यक्ति तुलसी को जल दे रहा है, कोई पीपल को दे रहा है, श्रद्धा को क्यों डगमगाना, उसकी श्रद्धा को हमने बढ़ा देना है। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, जिसके पास श्रद्धा ही नहीं है, गुरु के प्रति श्रद्धा नहीं है, वो कैसे ज्ञान को धारण कर सकता है। श्रद्धावान बनना है। श्लोक नंबर 23। वानर राज, स्त्री, पुत्र, नगर, राष्ट्र, भोग, वस्त्र, भोजन, ये हमारी अविभक्त संपत्ति होंगे। ये शब्द रावण और बाली के हैं। ये जो संपत्ति है उसके ऊपर अविभक्त संपत्ति होगी, लेकिन यहाँ पर आचार्य जी ने लिखा है जो भी संपत्ति है वो किसकी है, वो राष्ट्र की है। हमें संपत्ति का दुरुपयोग कभी नहीं करना चाहिए। हम कुरीतियों का विरोध करें, लेकिन अपनी उच्च श्रृंखल होकर अपनी समाज का, अपने राष्ट्र के अनुशासन को भंग ऐसे करने चाहिए जो राष्ट्र को, राष्ट्र की संपत्ति को नुकसान पहुंचाएं। ये संपत्ति जो है वो किसी एक व्यक्ति की नहीं है। ईशावास्य उपनिषद का जो एक श्लोक आता है, ये धन किसका है, ये धन किसी का भी नहीं है, ये ईश्वर द्वारा छोड़ा गया है और सभी के लिए है। उसका सिर्फ उतना ही लेना चाहिए, उतना ही अपने पे उपयोग करना चाहिए। उसको जो है, जो हम व्यय करते हैं, जो हम खर्च करते हैं, उसमें हमें और भी ज्यादा सावधान रहना चाहिए। धन कमाना एक तरफ, उसका व्यय करना एक तरफ।
तो ईश्वर ने जो भी हमें दिया वो राष्ट्र की संपत्ति है। स्त्री का सम्मान, पुत्र का भी सम्मान, उसको भी संपत्ति के रूप में नहीं मानना। अपने अपने वस्त्र, आजकल ऑनलाइन शॉपिंग चल रही है, जो मन करता है वही शॉपिंग कर ली जाती है, बिल्कुल भी नहीं। जब हम शॉपिंग करें तो सबसे पहले ये देखें कि जब ये वस्त्र या ये सामान लैंडफिल में जाएगा तो धरती को कितना नुकसान करेगा, सोच समझकर हम खरीदें। श्लोक नंबर 24। जिस रात्रि में शत्रुघ्न वाल्मीकि आश्रम की पर्णशाला में गए, उसी रात्रि में सीता ने 2 पुत्रों को उत्पन्न किया। जिस रात्रि में, जब शत्रुघ्न वाल्मीकि आश्रम की पर्णशाला में गए, कहते हैं जिस दिन शत्रु का नाश करने वाला प्रेम और लोभ के महलों को छोड़कर ऋषि भावना की प्रतीक त्याग रूपी पर्णशाला में पहुंचता है, उसी समय सीता, आत्मा रूपी सीता 2 पुत्र उत्पन्न करती है, लव और कुश। लव मतलब ज्ञान, कुश का अर्थ कर्म। जब हम अपने अंदर के लोभ, मोह, अहंकार को छोड़कर जब हम ऋषि भावना की एक पर्णशाला में जाते हैं, त्याग रूपी पर्णशाला में, जब हम ऋषियों के सानिध्य में जाते हैं, जब हम उस ऋषि परंपरा को पुनर्जागृत कर देते हैं, उसको अपने अंतर उतार लेते हैं, तो उस समय जो आत्मा रूपी सीता है वो 2 पुत्र देती है। पहला है सत्कर्म के रूप में, पहला है सद्ज्ञान के रूप में है, दूसरा है सत्कर्म के रूप में, आत्म की उन्नति की ये परम सिद्धि के रूप में है। एक दिन बाबूजी के पास बैठे हुए थे तो उन्होंने बोला, जब अध्ययन में रुचि आने लग जाए तो ये तो एक सिद्धि है, एक सिद्धि है जो माता सीता ने हनुमान जी को दी थी, वो असिद्धि नवनिधि के दाता। तो वो अध्ययन जो है उसी श्रेणी में आता है, जो ज्ञान है उसी श्रेणी में आता है। तो आत्म उन्नति जो है वो हमें मिल जाती है। तो 2 दिव्य पुत्रों से आनंद कितना बढ़ता है जब भक्ति आ जाती है, सत्कर्म आ गए, सद्ज्ञान आ गया, तो भक्ति कैसी होगी? बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर जीवन हो जाएगा, एक आनंदमय जीवन हो जाएगा। तो उस, कहते हैं यहाँ पर जो लाइन लिखी कि इन पुत्रों को पाकर सीता सब कष्टों को भूल गई थी। जब आत्मा तपश्चर्या के सारे काय कलेशों को विस्मरण करके इन 2 दिव्य पुत्रों के आनंद से आच्छादित हो जाती है, तो फिर उन पुत्रों के आनंद का ठिकाना ही नहीं रहता। जब एक माँ अपने बच्चों को प्रसव करती है तो जो प्रसव करने के बाद जो बालक को हाथ में लेती है, उस समय वो सारी अपनी प्रसव की पीड़ा को भूल जाती है। और यहाँ पर तो दिव्य ज्ञान और दिव्य आनंद की जो अनुभूति हमारे अंदर आ रही है वो बहुत ही खूबसूरत। ये जो 14 श्लोक महर्षि वाल्मीकि ने अपने अनुभव, अपने ज्ञान का निचोड़ भर के दिया है। इन पंक्तियों के इन रहस्यों को केवल उन्होंने एक इशारा मात्र किया है, एक उंगली का निर्देश मात्र किया है। जो भी विज्ञ विचारक इन 24 सूत्रों में छिपे रहस्यों पर स्वतंत्र चिंतन करेंगे, जो भी व्यक्ति इन पर अपना चिंतन, अपना मनन करेगा, तो इसमें से बड़े बड़े अद्भुत ज्ञान रत्न इसमें छिपे हुए मिलेंगे। बहुत ही खूबसूरत गायत्री रामायण। यहाँ के बारे में बताऊं, इस जगह के बारे में जरा सा बता देती हूँ। एक जी जी जी। बहुत ही सुंदर बहामा का क्षेत्र है। यहाँ पर जो है हम जॉर्ज टाउन में हैं, और एक एक बीच जो प्रकृति का जो सौंदर्य उसने बिखेरा है, और पानी इतना स्वच्छ है जिससे कि नर्मदा नदी का आप बोल सकते हैं कि उसमें द्वीपों से छन छन कर जो पानी इस द्वीप तक आता है, समुद्र का पानी, वो इतना क्लियर है कि नीचे की पड़ी हुई रेत है ना, पत्थर तो छोड़ दीजिए, जो रेत का एक एक कण आप अपनी आंखों से देख सकते हैं, इतना क्रिस्टल क्लियर। और जब सूर्य की किरणें उस पर पड़ती हैं तो मुझे लगता है जो आजकल क्रिस्टल के बर्तन बने ना, तो वहीं से किसी ने उसका चुराया होगा कि इस पर, इसको क्रिस्टल बोलते हैं। तो क्रिस्टल किसे बोलते हैं? यहाँ पर जो है प्रकृति ने बनाया, बहुत ही खूबसूरत। थैंक यू आप सभी का। और मेरा सौभाग्य भैया, आपने मुझे एक कक्षा दी। जय गुरुदेव। दीदी
खैर कक्षा देने वाले गुरुदेव हैं, कभी कैसी परिस्थितियाँ बनती हैं तो ये उन्हीं की व्यवस्था है। और ये इतना बिल्कुल शॉर्ट नोटिस में भी आपको इसमें कहा गया, लेकिन इतनी अच्छी आपने कक्षा ली है अपने अनुभव के जो आपने अनुभवजन्य ये गायत्री रामायण बोली है, तो इसमें बहुत सारी प्रेरणाएँ मिली हैं। तो यही है कि जो साधक अपने जीवन में आचरण करके चलता है तो उसका जीवन ही चलता-फिरता जो है कक्षा के रूप में होता है। जैसे गुरुदेव ने कहा था कि हमारा जीवन ही चलता-फिरता शक्तिपीठ हो, हमारा जीवन ही चलता-फिरता एक लाइट हाउस हो। तो इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद दीदी आपको। अभी बाबूजी से निवेदन है। जी, बाबूजी अपना आशीर्वाद देंगे। जी प्रणाम अमन जी, प्रणाम दीदी, जी, बाबूजी प्रणाम। प्रणाम दीदी। हाँ जी प्रणाम, आप सभी पार्टिसिपेंट्स को प्रणाम। ये बहुत ही मैंने हमको वही इतना अच्छा लग रहा है किरण दी ग्लोबल मंच पर और पूज्य गुरुदेव के विचारों को आत्मसात करते हुए जन जन के बीच में रख रही हैं, तो निश्चित रूप से पूज्य गुरुदेव को बहुत ही प्रसन्नता होगी और बहुत स्नेह संरक्षण मिलता रहेगा। निरंतर आगे बढ़ते रहें। देखिए प्रश्न है कहीं तो हम लोग उसमें प्रवेश करें। हैंड रेज पहले खोलें। जी, बाबूजी। सत्यपाल जी भाई साहब आप अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। हाँ बाबूजी, प्रणाम बाबूजी। जी और प्रणाम। मैं आज की कक्षा के लिए किरण दीदी को बहुत बहुत आभार और धन्यवाद प्रकट करना चाहूँगा। और जिस जी तरीके से, जिस सरलता से मतलब गायत्री रामायण के श्लोकों का जो भी व्याख्या उन्होंने की है, तो अगर किसी भी साधक ने अगर एक भी श्लोक अगर वो उन्होंने सुन लिया और उसको अगर हम अपने जीवन में यदि अगर हम अपनाने की कोशिश करें, तो प्रश्न नहीं है मेरा कोई भी। मैं सिर्फ धन्यवाद के लिए और अपने खुद के जो मेरे अनुभव जो मैंने भी मतलब जो किए हैं इस क्लास से जुड़ने के बाद, और उसके अलावा भी आपके मार्गदर्शन में और जितना भी आपने गाइड किया है, तो उसके हिसाब से जो परिवर्तन मैं अपने जीवन में महसूस कर रहा हूँ, तो उसके लिए मैं सभी जितने भी जो गुरुजन हैं जो कक्षा लेते हैं, और आप सभी का मैं आभार प्रकट करना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे जीवन में भी काफ़ी मतलब संघर्ष रहा है। और उन संघर्ष के दिनों में जो जो संस्कार परिवार से मिले और जो मित्रों का जो हमेशा सहयोग रहा, और जानकार जितने भी लोग थे, तो यदि आप कठिन परिस्थिति में रहते हैं, तो और अपने उस पर दृढ़ रहते हैं, अपने जो भी संस्कार आपको मिले हैं, और उसमें जो आपका व्यवहार रहता है, तो वही आपको आगे आने वाले जीवन में जो है पथ पथ प्रदर्शित जो है उसी के हिसाब से रहता है। तो इसी के साथ मतलब बाबूजी आपका भी मतलब आभार, और किरण दीदी को मैं दोबारा से धन्यवाद। जी प्रणाम। देखिए एक और हैंड रेज दिख रहा है। हरिशंकर भाई साहब अपना आप अनम्यूट कीजिए अपने आप को। जी। हाँ बाबूजी प्रणाम। हाँ जी भाई साहब प्रणाम जी। आपका कार्यक्रम हमको बहुत दिशा देता है। अब बहुत सारी गलतियां थी जिसमें सुधार हुआ। बाबूजी एक चीज बताने का कष्ट करें कि ध्यान करते वक्त मन बहुत भ्रमित होता है, इधर उधर भटकता है। उसकी ध्यान की एकाग्रता के लिए क्या करें, कैसे क्या करें? देखिए उसमें जी ये सभी साधकों के साथ होता है, जी और ये साधना का स्तर बढ़ते जाता है तो ध्यान में एकाग्रता आते जाती है, और साधना का स्तर बढ़ता है स्वाध्याय से, सत्संग से, मनन चिंतन से। ये चारों इसमें कहीं ब्रेक नहीं आएगा प्रतिदिन। तो क्योंकि स्वाध्याय से होता है क्या कि मन भागना स्वतः कम होगा, क्योंकि किसी भी वस्तु के बारे में सही जानकारी नहीं होने से ही उसको पाने की ललक होती है जी और मन उधर भागता है। जी और स्वाध्याय करने से क्या होता है कि ऋषियों के थॉट से, वो सारे ऋषि साइंटिस्ट थे, वैज्ञानिक, तो अब वैज्ञानिक एंगल ऑफ विजन से उस वस्तु को देखने लगते हैं, तो बिल्कुल ही पहले का लग रहा है कि वो रस्सी को हमने सांप मान लिया था, एक तो रस्सी है, तो फिर उसके प्रति न डर रहता है न ये रहता है, और उसका उपयोग भी कर लेता है। तो यही है कि जैसे जैसे समझ विकसित होती जाएगी, एब्सोल्यूट ट्रुथ की जानकारी मिलती जाएगी,
तो जी अपने आप ही मन का भागना बंद हो जाता है। बहुत 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 जी धन्यवाद, प्रणाम। प्रणाम बाजी, प्रणाम। और हाँ, और भी जो लोग प्रश्न पूछना चाहते हैं वो अपना हैंड रेज कर सकते हैं या चैट में प्रश्न पोस्ट कर सकते हैं जी। देखिए, जब तक से प्रश्न नहीं आ रहा है तो चुप्पी भी नहीं साधा जाए। एक ये देखिए, मानस प्रेमी हम में से बहुत लोग होंगे इस ग्रुप कक्षा में भी, और उनको जो जिसका सब्जेक्ट है उसी में और गहराई लेनी चाहिए। मानस पर शोध कार्य बहुत जरूरत है अभी कि मानस के उन सूत्रों में से आज के परिप्रेक्ष्य में कितना हम लागू कर सकते हैं, ये और बहुत अनिवार्य है। एक योग ऋषि ने एक जगह लिखा है पूज्य गुरुदेव ने कि आने वाले जो 21वीं सदी है उज्ज्वल भविष्य का, तो उसमें मानस और गीता यानी श्री कृष्ण का चरित्र और राम का चरित्र और प्रखर होने वाला है। इसके बावजूद भी यदि कोई प्रश्न अनसुलझी रह जाए तो वो प्रज्ञोपनिषद उसका हल दे देगा। ये युग गीता के रूप में है। इसमें 3916 कुछ कुल मंत्र है, समझिए कितना बृहद है। तो वो बिल्कुल ही वैज्ञानिक है, तो हमें इनका स्वाध्याय करो। अच्छा, एक और भी परामर्श पूज्य गुरुदेव तरफ से कहें या अपने ये हम जाने कि पूज्य गुरुदेव ने भगवान श्री राम पर या मानस पर जो भाष्य लिखा है, तो एक वांग्मय है मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम। तो उसमें हम लोग देखेंगे कि उन्हीं सूत्रों का, जो उन्हीं दोहे चौपाइयों का, जो अन्य महात्मा विद संत पहले से ट्रेडिशनल प्रवचन करते आ रहे थे, और उसमें से केवल उसी तरीके से इनहेरिटेड लोग उसी तरीके की खास मेंटलिटी को ओल्ड एज वाले लाभ लेते थे। तो अब इन्होंने एक नई एंगल ऑफ विजन दिया है मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम में। उसको यदि हम उस ढंग से रखें आज के समय में, उसका कुछ वैज्ञानिक एंगल ऑफ विजन भी, केवल कथा कहानियों में उलझ करके नहीं, उसका औपनिषदिक व्याख्या हम यदि करें तो आज के यूथ जनरेशन भी इसमें रिसर्च में कूद पड़ेंगे और लाभ लेंगे। इतना कमाल का चीज है, तो हमें पढ़नी चाहिए, क्योंकि वो सारे भाष्य थे तो एक और भाष्य का क्यों करते। इसका मतलब है कुछ एक नया एंगल ऑफ विजन देना, या रामायण में पारिवारिक आदर्श, ये सब बहुत ही कमाल की चीज है जी। ठीक है, धन्यवाद। देखिए हैंड रेज आया है तो लेते चले हम लोग। जी जी जी, नीतू दीदी। जी बाबूजी प्रणाम। जी प्रणाम दी। आपकी आवाज बहुत धीरे आ रही है दीदी। हाँ, वॉल्यूम। जी भैया आ रही है? हेलो। हाँ, बहुत धीरे आ रही है दीदी, थोड़ा सा और बढ़ाया जा सकता है है या पास में रख के बोल सकते हैं। जी अब आ रही है? हेलो। जी जी हाँ, कुछ हाँ। ठीक। जी बाबूजी पूछना है कि आज की कक्षा से रिलेटेड ही क्वेश्चन है कि जैसे पहले ही श्लोक में असुर प्रवृत्ति के लोगों के बारे में बातें हुई हैं, तो जो यज्ञ में जो बाधा पहुंचाते हैं उन्हें असुर कहा गया है, और अभी वर्तमान में जो अखंड ज्योति में जो युग गीता का कॉलम है उसमें भी असुर प्रवृत्ति के लोगों के बारे में ही बताया जा रहा है। तो हम जब उसके अकॉर्डिंग जब आसपास में आकलन करते हैं तो लगता है कि मतलब अधिकतर उन ऐसे ही लोगों के बीच में हम लोग घिरे हुए हैं। तो इस बीच में अपने आप को स्टेबल कैसे रखा जाए? और जैसे कि आगे की कक्षा में फिर से बात आई थी कि अगर असुरता को हराना है तो अपनी काम वासना से को हराना होता है। तो हम अपने स्तर पे तो काम कर सकते हैं कि हम अपनी काम वासना से युद्ध करें, उसे हराएं, लेकिन दूसरे कैसे प्रभावित हो कि वो भी प्रेरित हो और वो भी अपनी काम वासना को हरा सके। जी जी, धन्यवाद दी। देखिए ये सचमुच में बहुत क्रिटिकल चीज है कि क्योंकि ईश्वर की बनावट ही ऐसी है कि हर व्यक्ति को अनूठा बनाया है, और हर व्यक्ति के अपने सोचने की एक शैली है। उसको बोलते हैं आइडियोस्फीयर, विचारों की दुनिया है। तो जितने मस्तिष्क है धरती पर उतना ब्रह्मांड टहल रहा है, हम समझे। उनके अपने खान पान रहन सहन पिछले जन्मों संस्कार मिलाकर एक वो अपनी दुनिया में हर कोई जीता है। और आत्मा का स्वभाव है एवरी मैन वांट्स लिबर्टी,
हर कोई स्वतंत्रता चाहता है। अब उसमें हम ये देखें कि अब तो हर कोई मनमानी करेगा तो दूसरे के भी पाथवे गड़बड़ाएगा। हवाई जहाज के भी रूट होते हैं आकाश में भी, ताकि कहीं पर कोई टकराव ना हो। ये सारे ब्रह्मांड में जितने तारे हैं, स्टार्स हैं, ग्रह नक्षत्र, सब अपने खास पाथवे में दौड़ रहे हैं। एक डिसिप्लिन हर जगह है। तो अब रह गया कि यदि हमारा रहन सहन, हमारी मस्ती, हमारा स्वतंत्रता दूसरों को डिस्टर्ब कर रही है, तो उसी को असभ्यता कह दिया गया, यानी कहीं न कहीं पर ये पॉइजन बनेगा। तो ये तो स्वाभाविक है कि अब रह गया कि आजू बाजू में अपने विचार जैसे तो दूसरा मिलेगा ही नहीं। ये आज तक नहीं मिला है। एक आदमी का विचार 100% दूसरे से मिल जाए, वो कभी नहीं मिलता है, न मिलेगा, क्योंकि ईश्वर फिर फेल हो जाएंगे। वो ये को हम बहुत क्षम बनाए ना कि हम कभी भी डुप्लीकेशन नहीं करेंगे। तो हम तालमेल, इसको बोलते हैं समायोजन। अध्यात्म समायोजन की कला है। इसमें हम कैसे समायोजित करें अपने आप को। तो वस्तु से वस्तु के साथ, व्यक्ति से व्यक्ति के साथ, वस्तु से परिस्थितियों के साथ, ये समायोजन को ही सही मायने में जिसको कला आ गई। तो शिव जी के पास ये कला थी, असुर को भी देवताओं को भी, अपने बारात में सबको लेकर के गए। तो कैसे काम लें, तो अब यही है विधा सीखनी होती है कि अपने आप को एडजस्ट कैसे करें। तो पतंजल के योग सूत्र बहुत ही काम के हैं, और इसमें गुरुदेव ने उसको बार बार प्रशंसा भी किया है उन सूत्रों का। मैत्री है, करुणा है, मुदिता है और उपेक्षा है। यदि हम उतने समर्थवान ना है तो हम उसको अनसुनी कर देंगे, अवॉइड करेंगे, लेकिन सत्य का रास्ता अपने बनाए रखेंगे। तो यही चारों का उपाय किया जाता है कि किनके साथ कैसे एडजस्ट करना है, और हमें अपना पाथवे, अपना जो भीतर की अंतरात्मा की आवाज बनाए रखनी है। अच्छा, अगला हम चलते हैं। एक दूसरा वाला जो प्रश्न था कि काम वासना, तो ये भी सूत्र हमको ही बहुत अच्छा लगा वाल्मीकि रामायण का। ये बाहर तो लग रहा है कि रामलीला में भी हम लोग देखते हैं कि लंका बनाया जाता है, वो जलाए, पूंछ में आग लगाना करना, तो कथा कहानियों में भी हम फंस के रह जाते, उसका तत्वज्ञान नहीं समझ पाते। और यहाँ पूज्य गुरुदेव ने कहा है कि काम, लंका को कहा है कि काम रूपणी सोने की लंका थी, यानी जो सेक्स है वो बहुत ही लुभावनी होती है, काम वासना का स्वर्ण नहीं होती है। और देखते हैं बॉडी के एनाटॉमी भी देखेंगे तो जैसे ही नीचे जाता है तिकोना सा, तो वही नीचे का जो योनि शब्द कहा जाता है, योनि यानी मूलाधार चक्र को अध्यात्म में योनि कहा गया है, काम योनि उसको कहते हैं, मूलाधार चक्र को, पुरुषों में भी या महिलाओं में भी। तो मूलाधार चक्र जो कहा गया है, तो ये है जो सेक्स एनर्जी है, वो भी ट्रायंगुलर वहां पर बनाए जाते हैं। अब देखिए वहां पर जो है कि यदि हमारा सहस्रार से मूलाधार तक फ्लो चलता है, ये तो जनरल है, लोक प्रवाह के कचरे में लोग बहते रहते हैं। तो कामनाएं हो, क्योंकि ईश्वर ही अपने आप को सकामियत, ईश्वर ने कामना की, लेकिन वो कामनाएं यदि शुभ ना हो तो हमें डिस्टर्ब करती है, रुकावट डालेगी। और शुभ कामनाएं कामनाओं को काटती है। शुभ कामना सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, इसमें जो बात बन गई है तो ये शुभ कामना है। तो कामनाएं मोक्ष भी दिलाएगी, तो केवल जहां मनाही की गई है ये है। तो जहां हमारी कामनाएं पदार्थवादी है तो हमें भ्रम जाल फंसने, बहिर्मुखा जना सर्वे भ्रम जाले सुपाशिता, ये प्रगोपनिषद का सूत्र है, तो उसमें फंसेंगे। अंतर्मुख से तथ्यज्ञ, अंतर्मुखी जीवन शैली अपने आप को चरित्र चिंतन व्यवहार सुधारने में लग गया, तो इसको कहते हैं सेक्स का ट्रांसम्यूटेशन ऑफ सेक्स एनर्जी, क्योंकि वो लग गया ना, वो ऊर्जा बर्बाद नहीं हो रही। अपना करियर बनाना, अपने को बनाना, अपना IQ लेवल बढ़ाना, EQ लेवल बढ़ाना, स्पिरिचुअल बनाना, तो अपने को ये हॉलिस्टिक हेल्थ बना, तो साफ है कि इफिशियंसी बढ़ी है, तो लोक सेवा का काम उसका 100 गुना बढ़ जाएगा। जी ठीक है, धन्यवाद दी। एक और कहीं से हैंड है तो जी, हरिशंकर जी का हैंड रेज है दोबारा। जी आप अपने आप को। हाँ बाबू जी। जी कहा जाए। बाबू मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? हाँ जी जी पहुंच रही। जी बाबू जी, एक आता है मन में विचार कि महामृत्युंजय जप कर लिया जाए, फिर गायत्री माता का जप कर लिया जाए, फिर इसके बाद थोड़ा कृष्ण भगवान का जप कर लिया जाए, और जबकि कहा गया है एक साधे सब सदे, तो इसमें बाबू जी कैसे कैसे अपने आप को मैनेज किया जाए? जी बहुत ही, देखिए इसमें
एक इसमें जो शब्द है बड़ा भ्रामक है, एक साध है जी सब सद है, तो उस कौन सा एक, अब एक शब्द है ना यहाँ पर, उस कौन से 33 करोड़ देवता है, उसमें से एक कौन है जिसको साधने पर 33 करोड़ सद हो जाएगा। तो उसी कहा कि आत्मदेव महात्मा, आत्म देवता है, उसी के भीतर में भी परमात्मा देवता बैठा, तो वही एक सारे सृष्टि को चला रहा है, दो है ही नहीं यहाँ सत्ता। तो सिर्फ ईश्वर को जिस नाम से पुकारे, जैसे पुकारे, तो फिर क्या रह गया। गायत्री मंत्र के हर अक्षर में अलग अलग सारी देव शक्तियां हैं। जी ऋषियों को भी परेशानी हो रही थी, कहा कि बस एक ही मंत्र काफी है, बस महामंत्र जितने जग माही, महामृत्युंजय भी महामंत्र है, और जी भी सारे वेद का मंत्र महामंत्र ही है कहिए, लेकिन महामंत्र जितने जग माही को गायत्री समझा, इसलिए हमारे कोई भटकाव ही नहीं हुआ। जब आयु मिल रहा है, प्राणम है, प्रजाम है, पशुम है, कीर्तिम है, द्रविड़म है, और आत्मज्ञान ब्रह्म समझ है, जी जी ब्रह्म लोकों के लिए एक है। तो फिर अब बाकी क्या रहा कि अन्य की तरफ भाग दौड़ करें। जी भाई धन्यवाद, बहुत 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 धन्यवाद। स्नेहा जी आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए। हेलो हाँ हेलो जी, देख प्रणाम। आवाज आ रही है? जी आ प्रणाम रही है। दादाजी, प्रणाम प्रणाम दादाजी, और आप सभी को प्रणाम। पहली मतलब मैं बहुत बहुत एक्साइटेड हूँ इस क्लास को लेकर। मैंने पहली बार ये क्लास ज्वाइन किया ऑनलाइन और मतलब मैं बहुत खुश हूँ, और पहला क्लास काफी अच्छा लगा मुझे। लेकिन मतलब ये रामायण के अलावा मेरा क्वेश्चन था, मैं पूछ सकती हूँ? मतलब आत्मा से रिलेटेड था। मुझे पूछना था कि अगर आत्मा ही मतलब आत्मज्ञान को पाना ही ईश्वर पाना कहते हैं, और अगर ईश्वर सद्गुण रूपी है, तो वास्तव में सद्गुण किसे कहते हैं? मतलब जो दुर्गुण हम सोचते हैं, जैसे ईर्ष्या, क्रोध या फिर घृणा, हाँ वो सारी चीजें, लेकिन जिसका मतलब ईश्वर ने कोई भी चीज बिना वजह तो बनाई नहीं, तो फिर ये सारी चीजें हम अपने अंदर कैसे प्रेजेंट, मतलब ईश्वर ने ऐसा क्यों बनाया? मतलब जरूरत ही नहीं थी ना, मतलब सतोगुणी ही है ईश्वर, तो हमारे अंदर ये सारी चीजें क्यों अवेलेबल है? मतलब अगर ईश्वर सद्गुण रूपी है तो आत्मा भी वैसी ही होनी चाहिए। हाँ जी धन्यवाद। उसको स्वाध्याय क्रम में स्पष्ट होते जाएगा। उपनिषदों का प्रतिदिन कुछ एक समय सूत्रों का अध्ययन करते रहा जाए तो उसमें आ जाएगा कि विभिन्न रूपों में। अब जिससे मान लीजिए कि ईश्वर की विवेचना किसी ने कही कि प्रेम ही परमेश्वर है, तो अब रह गया कि अच्छा अब ईश्वर ने बना दिया एक को हम बहुत श्यामा, चूंकि आनंदमय है, आनंद के लिए बच्चों को अब एक ही खिलौना से कह दे तुम बच्चे तो ठीक है एक ही खिलौना से खेलो जीवन भर, वो रोने लगेगा। अब तरह तरह खिलौने आते हैं, तो आनंद के लिए हम, और चूंकि संसार है को, और कहा कि हम जगद्वा सकलम शून्यम, हम लोग को दिख रहा है ना ढेर सारा, सत्य दिख रहा है, रज दिख रहा है, तम दिख रहा है, और तीनों की यदि बहिर्मुखी ज्ञान इंद्रियां हैं तो तीनों से मिल करके ही सृष्टि चलेगी। क्योंकि एक ब्लैक और व्हाइट दो होता है, तो व्हाइट को ज्ञान कह देते हैं, चेतना कहते हैं, और ब्लैक को, तम को, एनर्जी को कह दिया जाता है उसमें। तो एनर्जी खराब नहीं है, तम माने हम लोग खराब मान लेते हैं, तम माने शिव जी होता है, तो ऊर्जा होता है। बल को कैसे खराब मानेंगे? बल विद्या बुद्धि देह मोहि, और ज्ञान को, तो ज्ञान और बल मिल जाता है तो आनंद आता है। तो रज तो सत और तम का मिश्रण भर है, उसको कहते हैं संपत्ति आ गई, तो लक्ष्मी उत्पन्न हो गई, उनको रजगुण कहा जाता है। ये सब तो जीवन के संसाधन बनते हैं। ज्ञान लगाएंगे, परिश्रम करेंगे तो धन अपने आप आने लगता है। लड़का कमासु हो गया, कमाने लगा, उपार्जन बन गया। तो ये तो सृष्टि में, अब चूंकि एक दिन में आत्मज्ञान मिलेगा नहीं, तो उसके लिए कल भी जिंदा रहना है, तो कल जिंदा रहना है तो कुछ ना कुछ हमें खाने के लिए काम करना पड़ेगा। तो यही रह गया है काम का कि गतिशीलता के लिए बनाएंगे। संसार का कोई भी पार्टिकल ऐसा नहीं जो अस्थिर हो, तो अस्थिरता ही मृत्यु है। तो हमें चाहने कि हम भी कुछ न कुछ अपना क्रिएटिव करते रहें, तो आनंद है, बस आनंद के लिए है। काला का भी आनंद होता है, नहीं आनंद आता तो गोरगार सुंदर बच्चों को टीका क्यों लगाएं, फिर काला काजल लगाते हैं। ये दूल्हा परीक्षा रहा है तो माताएं जाती हैं कजरौटा लेकर, चूना लेके जाना चाहिए था ना वहां पर। तो यह रह गई बात है ना कि ये सुंदरता के लिए बनाया गया है ब्लैक एंड व्हाइट का।
क्योंकि केवल दिन दिन रहेगा तो कोई सोएगा ही नहीं, सोएगा नहीं तो बैटरी चार्ज नहीं होगा। तो समझिए रात्रि को सावित्री कह दिया गया और दिन को सविता कहा गया। तो एंगल ऑफ विजन हमें केवल चाहिए बस। तो यहाँ पर कुछ भी अनुपयोगी नहीं है। तो वो ही दृष्टि विकसित होना ही आत्मज्ञान बस। तो फिर हर जगह आनंद ही आनंद है जी। ठीक है, धन्यवाद, आगे मिलते रहेंगे। हाँ, नितिन जी का हैंड रेज है। हाँ नितिन भैया जी, आप प्रश्न। जी जी जी, प्रणाम बाबूजी। जी प्रणाम। बाबूजी, मेरा प्रश्न छांदोग्य उपनिषद से है। छांदोग्य उपनिषद में अध्याय 8 में आया है कि जो व्यक्ति आत्मा को पाने के बाद में जिस भी लोक में वो गमन करना चाहते हैं, वो उस लोक में गमन कर जाते हैं। अगर वो पितृलोक की कामना करने वाला होता है तो वहां पर संकल्प मात्र से ही पितृगण उपस्थित हो जाते हैं। और ऐसे ही मातृलोक, भ्रातलोक और फिर स्त्री लोक की इच्छा वाला होता है तो उसके दृढ़ संकल्प से सभी स्त्रियां उसके पास एकत्रित हो जाती हैं। और फिर अंत में आया है कि वो जिस भोग प्राप्ति की इच्छा वह करता है, वह संकल्प मात्र से ही सब कुछ उसे प्राप्त हो जाता है। तो बाबूजी, मेरा प्रश्न ये है कि क्या आत्मा को पाने के बाद भी जो है कुछ भोग प्राप्ति की इच्छा शेष रह जाती है, या वो भोग प्राप्ति की इच्छा जो शेष रहती है तो वो अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए होती है? तो उनमें आत्मा को पाने से पहले और बाद में जो भोग प्राप्ति की इच्छा होती है, उनमें क्या अंतर होता है उनमें? जी बाबू। एक होता है अपने को आनंद लेने के लिए, ये भी एक भोग की सामग्री है जो निचला क्लास में चलता है कि हमको आनंद मिले। तो ठीक है, आनंद मिलता है संचय से, बटोरने से, इसमें शुरू में मिलता है, ये भी पाले वो भी पिला ले। इस हाथ में जलेबी है तो उस हाथ में लड्डू भी ले ले, अपना तो अपना है, उसका भी बटोर के ला ले, और ये इसमें सुख पाता है। और जब आत्मज्ञान मिल जाता है तो उसको बांटने में सुख मिलता है कि जहां भी देखता है कि दरिद्रता है, वो अज्ञानी है, तो अपने ज्ञान को फिर बांटे, उसमें उसको आनंद मिलता है ना। बांटने का सुख है, बटोरने के सुख से अनंत गुना अधिक मिलता है। अभी उसका चस्का नहीं लगा है, तो उसलिए विभिन्न लोकों में जाना चाहता है कि यहाँ जाए वहां जाए, और लोग कुछ है ही नहीं यहाँ पर, तो सब कुछ शून्य है। जैसे सपना में हम कहाँ से देखते हैं, संसार बना लेते हैं, स्टेट बना लेते हैं, रोड बना लेते हैं, आदमी भी पैदा कर लेते हैं ढेर सारा, बाजार पैदा, वो कुछ नहीं हो रहा है भीतर, वो कहीं कुछ है ही नहीं, वो भीतर ही वो जैसे चिंतन कर रहा है तो नई सृष्टि बना रहा है। ये सब यही कहते हैं कि मन की कल्पना से बना लिया। और सपना में तो आदमी खूब खुश होते हैं, इतना बढ़िया सपना देखें, मजा आ गया, और कितना रोते उठते हैं। तो ये सिर्फ मन की कल्पना है, मन ही संसार है बस। तो यह है कि धीरे धीरे बातें समझ में आती जाएगी। और तुरिया ठीक है, धन्यवाद, समय हो गया है और कल मिलते हैं उपनिषद में जी। ठीक है, शांति पाठ आप कर सकते हैं अमन जी। जी बाबू जी, बहुत बहुत धन्यवाद बाबू जी। किरण दीदी को बहुत बहुत धन्यवाद। ये शांति पाठ के साथ में कक्षा को समाप्त करते हैं। ओ शांति शांति शांति। समाप्त।